टीममेट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है और बाद में वो बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा और तुम सभी के साथ और ज्यादा मुझे खेलने में मजा आएगा। चलो हम इस जगह पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और जो लड़का होता है कैंडिडेट नंबर 26 उस जगह पे अपने मन में सोच रहा होता है इसका नेचर बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस जगह पे जब इसने मूव किया तो मुझे पता भी नहीं चला। और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है जो इसका ग्रिप है मेरे ऊपर बैठ चुका, क्या मुझे वापस जगह पे झगड़ा करना चाहता है क्या? लेकिन जो यूमंग था उन दोनों को पकड़ के गले लगा लेता है। ये देखने के बाद लड़की मन में सोच रही होती है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हम साइड में देखते हैं जो दूसरा कैंडिडेट नंबर 26 तो बोलता है ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ओह, मैंने इसको गलत समझा, ये पहले से एक लड़की थी, मुझे लगा ये लड़का होगा। तो लड़की अपने मन में सोच रही होती है इस जगह पे जो इसकी पावर है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तक कि जो उसकी एनर्जी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करी है। क्या मैंने कुछ एनिमल्स को इस जगह पे फाइट करते हुए फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा मिस कर लिया था क्या? इसकी वजह से इसका चेहरा मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन जो यूमंग था उन सभी को बहुत ज्यादा डिस्करेज आवाज में बोलता है वो लगता है तुम लोग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनो, मैं पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इसने को लड़की और ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलते सच में पहले जैसे ये कभी नहीं बदलने वाला है। फिर हम साइड में देखते हैं जो जिगेल था वो आपको आते हुए बोलता है चलो इस जगह पे हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, हमें इस जगह पे क्या करना है। इसने एक बार दूसरा मेंबर तो बोलता है कैंडिडेट नंबर 2 वो बहुत ज्यादा वर्दी तो नहीं है लेकिन वो थोड़े बहुत स्ट्रांग है, कह सकते हैं उसके स्किल इतनी ज्यादा बढ़िया है कि क्या कहें हम। लेकिन उसके चेहरे पे किसी ने चोट बीट लगा दी है। ये सुनने के बाद जो जिगेल मेंबर होता है दूसरा वाला वो बोलता है कैंडिडेट नंबर 10 वो भी इसके पास इतनी पोटेंशियल पावर है कि वो टैंक फैमिली के अंदर 10th राउंड तक जीत सकता है। फिर उसने एक बार जो जिगेल फैमिली का मेंबर तो मन में सोच रहा होता है 10th और सेकेंड ये इतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं है उसके कंपैरिजन में नंबर 28 के, वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं है। मुझे अभी भी उसकी पावर से इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। उसने उस समय पे जो बैरियर था उसे चीर दिया था और मेरे सामने आ गया था। और जो उसकी कमाल की स्किल है जो फाइटिंग करने का तरीका है वो तो और ज्यादा डेंजरस है। मुझे उससे थोड़ा बहुत संभल के रहना होगा, मुझे थोड़ा बहुत उससे रिक्स लेकर रखना होगा, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ मेरे लिए। फिर उन सभी से बोलता है चलो इस जगह पे मीटिंग ओवर होती है, फिर इस जगह से निकलने का समय आ चुका है और हम सभी को पता चल चुका है हम सेकंड नंबर कैंडिडेट को अपने ज्यादा पोटेंशियल लगा सकते हैं और आगे जाके हम जो मेन फैमिली उसके अंदर आराम से निकल जाएंगे। और फिर वो बोलता है मीटिंग इस जगह पे ओवर हो चुकी है, चलो इस जगह से। वो अपने मन में सोच रहा होता है हंसते हुए कि मैंने फाइनली एक अच्छा दांव खेला हुआ है कैंडिडेट नंबर 28 के ऊपर। और हम साइड में देखते हैं जहाँ पे जो लड़के होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमने बहुत इस जगह पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। वो कहाँ गया है योजुन? इसने बाद दूसरी पिंक हेयर वाले लड़के होते हैं बोलते हैं मुझे शायद से वो योमुंग के साथ गया होगा। इसने बाद बोलते हैं क्या योमुंग के साथ तो क्या करने गया, उसके पास तो पॉइजन स्किल मेकिंग स्किल देना। इसने बाद बोल के मुझे पता नहीं सही से। हम दूसरी साइड देखते हैं जो योजुन था वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ मेकिंग करने में पॉइजन को। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है तुम अच्छे तो हो, चलो मुझे थोड़ा बहुत ये पॉइजन पी के देख लेने दो। जब योमुंग उस पॉइजन को पीता तो लड़का बहुत ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि योमुंग उसके पॉइजन को पी रहा होता है। फिर उसको हौसला हिलाते हुए बोलता है नहीं तुम इस पॉइजन को नहीं पी सकते, तुम्हें इसे वॉमिट कर देना चाहिए। जो योमुंग था उसको वॉमिट करने वाला चेहरा बना चुका होता है। ये देखने वाला लड़का डर जाता है, बोलता है तुम्हें नहीं पता इस पॉइजन का कितना ज्यादा तुम्हारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो योमुंग था जो उसका फॉग होता है स्मोक उसको वो गल देता है बाहर अपने मुंह से। ये देखते जो योमुंग होता है बोलता है तुम्हारा जो बॉडी है इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, मुझे लगता है जो पॉइजन का सिर्फ एक स्मोक को नहीं सहल पाया इस जगह पे। वो लड़का नीचे होते हुए बोलता है तुम्हें क्या पता ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक है। जो योमुंग था उसके बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशन महसूस हुई और फिर वो बोलता है तुम्हारा पॉइजन बहुत ज्यादा वीक है। इसने को लड़का रोते हुए बोला तुम्हारे से मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है जो मेरा पॉइजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये पूरे एक वुड को भी इस जगह पे मेल्ट कर सकता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा मेरा पॉइजन कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर वो ध्यान देते हुए देखता है वो बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पे कैसे बढ़िया हो सकते हो, मेरा पॉइजन तो इतना ज्यादा पावरफुल था। ये सुनने के बाद जो योमुंग था सिर्फ वो स्माइल कर लगता है, वो बोलता है सच में जो तुम्हारा पॉइजन था बहुत ज्यादा ही कमजोर था। इसे सुनने के बाद जो लड़का तो बहुत गुस्से में आता है। फिर वो बोलता है तुम आखिरकार मरे क्यों नहीं इस जगह पे। वो दोनों लड़के इस जगह पे सुन के बहुत हैरान चुके तो बोलते इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर हम साइड में देखते हैं जो योमुंग था उसके सारे पॉइजन को पी चुका होता है जिसने उस लड़के ने पॉइजन बनाया होता है। फिर वो बोलते हैं मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो योमुंग था वो इस जगह पे देख रहा होता है ध्यान से कि आखिरकार इस जगह पे इस पॉइजन ने मेरे ऊपर असर क्यों नहीं किया। बाद मुझे एक पता चलता है चीज जो उसकी पॉइजनस बॉडी टेक्निक है जिसकी मदद से वो किसी भी पॉइजन को एक मेडिसिन के रूप में फॉर्म कर सकते हैं और एक इनिशियल पावर ऑफ एनर्जी के रूप में वो अपने आप को कल्टीवेट भी कर सकता है। फिर वो अपने मन में सोचता है ये तो मेरे लिए एक पॉइजन नहीं मौसम हो सकता है ना जो किसी को भी अच्छे तरीके से पॉइजन कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी पॉइजन की मदद से मार सकता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थे, मुझे ऑल द पावरफुल पॉइजन चाहिए जिसकी मदद से मैं ऑल द स्ट्रॉन्ग बन सकूं क्योंकि जो इस लड़के का पॉइजन वो मेरे पर बिल्कुल भी जगह पे असर नहीं कर रहा है। फिर वो साइड में देखता है और बोलता है फाइनली मुझे कुछ और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन को ढूंढना होगा, जैसे उन एल्डर के पास हो सकते हैं कुछ अच्छे खासे पॉइजन टेक्निक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे अगर एक ऑर्डिनरी लाइफ भी जीनी है तो मुझे उन दोनों को भी हराना होगा। फिर मुझे इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर एक राज करना होगा। उससे पहले तो मुझे इस डेथ अलायंस लीडर को हराना होगा। उसके लिए तो मुझे पहले क्या करना होगा कि आपको पावरफुल बनाना होगा क्योंकि जो मेरी सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है मैं उस लड़के को एकदम इजीली हरा सकता हूँ।
मुझे अपने प्रीवियस लाइफ जैसा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसके लिए मुझे इस यूजुन की पॉइजन की तो बिल्कुल भी जगह पे जरूरत नहीं, मुझे और स्ट्रॉन्ग पॉइजन को ढूंढना होगा। जो यूजुन होता है वो बोलता है तुम्हारा तो एकदम टैंक क्लास की जो टैंक फैमिली के जो 10 पॉइजन है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। इसने के बाद जो यूमुंग था वो बोलता है क्या टैंक फैमिली के 10 पॉइजन में कुछ समझ नहीं पाया। इसने के बाद वो बोलता है तुम्हें नहीं पता होगा, जो हमारे प्रीवियस क्लैन लीडर थे, कह सकते हैं हमारे जो एंसेस्टर थे, उन्होंने इस जगह पे 10 पॉइजन को बनाया था जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस जगह पे कोई भी हो, यहाँ तक कि जो हेवनली डीमन है उसको भी इस पावर को रेसिस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। इसने के बाद जो यूमुंग अपने मन में सोच रहा होता है क्या इतना ज्यादा पावरफुल, वो लड़का आगे बताते हुए बोलता है ये सारे पॉइजन 10 एल्डर्स के पास है। इसने के बाद जो यूमुंग था वो स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली हैं। फिर वो लड़का बोलता है तो वो पॉइजन इतने ज्यादा आसानी से तो नहीं मिल पाएगा। फिर वो तुम्हें कुछ पता है क्या उस 10 पॉइजन के बारे में। इसने के बाद जो यूजुन था वो बोलता है मैं उस पॉइजन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, अगर तुम मुझे सोच रहे हो मैं पॉइजन बना पाऊँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, और जो फॉर्मूला पहले से लॉस्ट हो चुका है, तो इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना। इसने के बाद जो ह्यूमन होता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ और पॉइजन चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पॉइजन के जैसे नहीं चाहिए जो मेरी बॉडी को बिल्कुल भी असर ना करते हो। तो इसमें गला दबा रहा होता है, वो लड़की ने उस लड़के के सामने अपनी पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन डाल दिया होता है। वो बोलता है तुमने क्या किया मेरे बॉडी के साथ। वो लड़का धीरे धीरे एक पावरफुल मेल्टिंग पॉइंट एनर्जी में बनने लगता है, फिर वो एकदम राख बन जाता है। वो लड़की स्माइल करते हुए बोलते हैं फाइनली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ, मैं इजीली सभी को हरा सकती हूँ। शुक्रिया मेरे दादा, आपने मुझे वो पॉइजन दिया। मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ यूमुंग, जो तुमने मेरे चेहरे के साथ किया था अब मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा करूंगी तुम सोच नहीं सकते हो। फिर वो अपना चेहरा उठाते हुए देखते हुए बोलती है फाइनली यूमुंग तुम्हारे ऊपर इस पॉइजन का इस्तेमाल करके मैं और ज्यादा ही बढ़िया से तुम्हें सबक सिखा पाऊंगी। तो इन्फॉर्मेशन बता देता है। फिर वो बोलता है तुम सभी रेडी होना। इसने बाद जो उसके टीममेट होते हैं मतलब ग्रुप 7 होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स हम सभी रेडी हैं। फिर जो विजन वॉरियर होता है वो बोलता है मैं तुम सभी को कुछ बता देता हूँ, जो इस जगह पे मैं टेम्पररी टीम लीडर को पॉइंट करने वाला हूँ, अगर तुम उसके साथ कंपटीशन करना चाहते हो तो कंपटीशन कर सकते हो और तुम हरा के उसे उसकी पोजीशन पा सकते हो। इसमें तो दूसरी लड़की होती है बोलते हो ओ तो ठीक है हम पोजीशन तो जरूर पा सकते हैं, और जो बाजू लड़की बोलते हैं क्या हम उसकी पोजीशन पा सकते हैं, उसके अचीवमेंट को भी पा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो योमुंदा सिर्फ शांति से खड़ा होता है, जो वॉरियर होता है बोलता है जरा इस जगह पे आना, मैं तुम्हें इस जगह पे बुलाना चाहता हूँ कैंडिडेट नंबर। फिर हमें दिखाया जाता है जो एजेंट था वो बोलता है लगता है तुम्हें इस जगह पे टीम लीडर किस चीज के लिए बुला रहे हैं, शायद से तुम लीडर बनने वाले हो। और जो वोजन वॉरियर होता है वो बोलता है मैं तुम्हें इस जगह पे टेम्पररी टीम लीडर बना रहा हूँ, तुम समझ गए ना कैंडिडेट नंबर 28। फिर वो बोलता है तुम इस जगह पे आके इस एलेक्सर को ले सकते हो। फिर जो यूम होता है वो बोलता है कि ये क्या है। इसने एक बार जो वॉरियर होता है बोलता है ये तुम्हारे कल्टीवेशन के अंदर थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, या फिर कहो कि बहुत ज्यादा ही तुम्हारी मदद कर सकता है। जो ये हेवनली हार्ट पेल्ड है उसकी मदद से इसको बनाया गया था, एक बहुत ज्यादा पावरफुल हब हुआ करता था एलेक्सर। इसके रूट से हमने 100 सालों के अंदर ये एलेक्सर बनाए हैं। ये देखने के बाद जो उसके टीम मेट तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका थे, बोलते हैं क्या ये टीम लीडर को एलेक्सर मिलने वाला है। जो यूमंग था सिर्फ उसे शांति से देख रहा था, तो जो वॉरियर होता है इससे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि यूमंग जिस जगह पे बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है। फिर वो बोलता है जल्दी से इस एलेक्सर को ले लो जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पावरफुल बन सकते हो। जो यूमंग तो वो बोलता है मुझे इस एलेक्सर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसने के बाद उसके टीममेट बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। अब साइड में देखते हैं जो वॉरियर होता है बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। इसने के बाद जो यूमंग होता है वो बोलते हैं मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 पॉइजन चाहिए। फिर हम कहीं और का समय देखते हैं जहाँ पे जो यूमंग सारे वेपन्स को चेक कर रहा था। फिर जो उसके टीममेट होते हैं वो सारे वेपन को चेक करते हुए बोलते हैं वो तुम्हारे पास इतना ज्यादा अच्छा वेपन कहाँ से आया। फिर उसे मारने लगते बोलते तो मुझे बता क्यों नहीं रहे हो इस जगह पे सारा वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आया। जो पिंक और लड़के होते हैं बोलते हैं तुम्हें थोड़ा बहुत शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें अच्छे से यूमंग से पूछना चाहिए। जो यूमंग था वो बताने लगता है किस तरीके से मेरे पास ये वेपन है। वो बोलता है कुछ दिनों की बात है जब मैं उस एलेक्सर को रिटर्न करने आया तो जो वॉरियर थे उन्होंने कहा था तुम इन सारे वेपन को इस जगह पे ले सकते हो और मैं तुम्हें इस जगह पे सारे वेपन देना चाहता हूँ। इसने एक बार जो यूमंग था वो बोलता है मैंने आपके पास जितने वेपन है वो ले लिए हैं, लेकिन आप क्या करेंगे इस एलेक्सर का। इसने बोलते हैं मैं कुछ करने वाला नहीं, शायद से मैं उन सभी को रिटर्न कर दूंगा। इसने एक बार जो यूमंग था वो कहता है मेरे पास एक सजेशन है। इसने एक बार जो वॉरियर होता है वो कहता है क्या सजेशन है तुम्हारे पास। इसने एक बार जो यूमंग होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप जो वॉरियर है जो जीतने वाला है मुझसे जाके टेम्पररी आगे उसको आप इस जगह पे एलेक्सर दे सकते हैं। इसने एक बार जो वॉरियर थोड़ा के लिए हैरान होता है यूमंग था उसके जितने भी टीममेट होते हैं उसकी बातें सुनने के बाद उस जगह से भागते हुए आगे जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी से उन्हें टीम लीडर बन सकता है अगर यूमंग को हरा दे। यूमंग सिर्फ उन्हें जाते हुए देख रहा होता है स्माइल करते हुए। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं क्लैन लीडर बना तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सबके पास ये हेवनली पेल हो जिसकी वजह से सब लोग आगे जाके और ज्यादा पावरफुल बन सकें। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या तरीका है यार, सच में मुझे इन बेवकूफ़ों को इस जगह पे पालना पड़ रहा है, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं किसी और अच्छे लोगों को पालता इस जगह। देखते हैं जहाँ पे जो यूमंग था वो उस लड़के से फाइट कर रहा होता है और उससे कहता है तुमने बहुत ज्यादा इस जगह पे अच्छे से फाइट किए, मुझे तुमसे फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा।
मुझे आज तक किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से फाइट कभी नहीं की है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसमें से जो नेक्स्ट लड़की होती है वो कहती है, मुझे लगा नहीं था योमूंग इतने अच्छे तरीके से किसी से फाइट कर सकता है। ये सुनने के बाद जो पिंक हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स योमूंग जो फाइट कर रहा है उसका चेहरा देख के मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, उसका चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हेवन में आ चुकी हूँ। तो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स उसकी जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो यूमोंग था उसको बोलता है, चलो मेरा हाथ पकड़ लो, अब उठने का समय आ चुका है और मैं जल्दी ही एक क्लैन लीडर बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो सामने वाला लड़का होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम जल्दी ही एक क्लैन लीडर बन जाओगे, लेकिन तुम्हें इतने जल्दी इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ और टीम्स है जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उन लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे होते, तब तक जो वॉरियर होता है वो जो उस जगह पे आ चुका होता है वो कहता है, तुम लोग इस जगह के अंदर बहुत से अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हो, कैंडिडेट नंबर 28 एंड कैंडिडेट नंबर 26। मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस तरीके से अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो। चलो समय आ चुका है, कल गो पॉइजन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तुम्हें थोड़ा उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो बताने लगता है, तो वो कहता है 3 साल के अंदर ये हर चीज़ हमेशा कंपटीशन होता रहता है ये क्लैन लीडर के लिए, बट इस बार ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी किया गया है, क्योंकि इस बार हमें जल्दी से क्लैन लीडर फाइंड करना है। ये हमारे फैमिली के अंदर बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि हम किस तरीके से जो ट्रेडर है उनसे फाइट करें। इसके अंदर तुम मारे भी जा सकते हो, अगर तुम किस तरीके से फाइट करोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली कहता है, मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे फैमिली मेंबर या फिर किसी ने एल्डर ने भी तुम्हें कुछ पॉइजन दिया होगा, वो 10 पॉइजन में से होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 10 पॉइजन उनको रद्द किया गया है किसी भी कंपटीशन के अंदर इस्तेमाल करने से। यहाँ तक कि अगर कोई एल्डर भी इसका इस्तेमाल करे तो वो फैमिली के लॉ के खिलाफ जाता है, तो उसे खत्म किया जा सकता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो यूमंग था उसको वॉरियर कहता है, कैंडिडेट नंबर 28 तुम इस जगह पार्टिसिपेंट नंबर सबसे बढ़िया हो, तो मैं तुम्हें एक 10 पॉइजन देता हूँ। तभी जो वॉरियर होता है दूसरा वाला वो कहता है, तुम्हें क्यों हमेशा पॉइजन दिया जाता है। हमने एक सीन में देखते हैं जो वॉरियर होता है लड़का, वो कहता है हम जल्दी ही मिलेंगे वोजून। ये सुनने के बाद जो वोजून होता है बोलता है, ऑफकोर्स हम जल्दी ही मिलेंगे, उसका हाथ पकड़ता है और अपने चेहरे पे मार देता है, और फिर वो बोलता है, जैसे मैंने तुम सभी से वादा किया था, जिसने भी मुझे पहले हेट कर दिया मैं उसे इस जगह पे कैप्टन बना दूंगा। तो चलो इस जगह पे सारी चीजें खत्म हुई, अब तुम इस जगह पे कैप्टन होते हो। और जो लड़का होता है उसके हाथ में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, और जो यूमुंग था उस जगह से वो निकल जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिस लड़की को यूमुन ने बहुत ही बुरी हालत कर देते उसके चेहरे की, तो वो कहती है, फाइनली जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे चीज दी है उस चीजों से मैं जल्दी ही यूमुंग को खत्म कर दूंगे। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसे लड़कियों किसी से वो बात करते हुए कह रही होते हैं, जिगल फैमिली के मेंबर तो मुझे क्या ऑफर करना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है वो कहता है, हम तुम्हें ये ऑफर करना चाहते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन तुम जिस कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हो हम सारी चीजें बताने को तैयार हैं। जो लड़की होती है वो कहते हैं, ठीक है मैं इस जगह पे तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, हम जल्दी इस जगह पे मिलने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो वॉरियर होता है वो कहता है, तुम किसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आके कहती है, ओह तुम लोग इतने ज्यादा रेस्टलेस हो चुके हो क्या। ये सुनने के बाद जो वॉरियर होता है वो कहता है, नहीं मैं इतना ज्यादा रेस्टलेस नहीं हूँ, तुम किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकती है। तो वो किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं किसी एक लड़की को जो सारे वॉरियर्स को खत्म कर चुका होता है, जो इस जगह पे गार्ड कर रहा होता है ग्रुप पॉइजन के अंदर। वो वॉरियर कहता है, इस जगह पे लगता है जो जिगल फैमिली के मिलिट्री वो सच में बहुत ज्यादा ही कमजोर है, मुझे अब आगे निकल जाना चाहिए। ये पार्टिसिपेंट में से एक होता है जिसका नाम टैंग व्यू को रिन होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यूमंग था इस जगह पे स्माइल करते हुए आगे देख रहा होता है, उसके पीछे जो जिगल फैमिली का मेंबर था उसे स्पाई की तरह स्पाई कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है, कैंड नंबर 28 ये सच में बहुत जल्दी इस जगह पे अपीयर होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर का जो पोटेंशियल वो इतनी बुरी तरीके से और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इस जगह पे। मुझे पता नहीं जो टैंक फैमिली के एल्डर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों इसे मारना चाहते हैं। अगर मेरे पास कोई चॉइस हो तो मैं इसे जल्दी ही बचा लेता। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यूमंग था उसके चेहरे की ओर देखता है। ये देखने के बाद जो वॉरियर तो घबराने लगते, तभी जो यूमंग था अपने डैगर की मदद से उस वॉरियर के चेहरे को काट देता है, जो स्पेस फॉर्मेशन की मदद से उसे देख रहा होता है। और जो यूमंग था वो बहुत से सीरियस आते हुए कहता है, जो जिगल फैमिली है वो इस जगह पे मुझ पर स्पाई कर रहे हैं, मुझे पता नहीं इस जगह पे आ रहा है, क्योंकि जो वॉरियर था उसने मुझसे कहा था कोई भी इस जगह पे इंटरफेयर नहीं कर सकता ग्रुप पॉइजन के अंदर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में इन सारी चीजों को चेक कर सकता हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखना है जो वॉरियर होता है जिगल फैमिली वाला, वो कहता है अपने मन में, मुझे उम्मीद नहीं थी ये लड़का इतना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। इसने अपने डैगर की मदद से जो सराउंडिंग के जितने भी लेयर थे फॉर्मेशन के अंदर उसने काट दिया, और मैं उसको बिल्कुल भी इस जगह पे देख नहीं पा रहा हूँ। इसके साथ तो हम बिल्कुल भी कुछ मिसबिहेव नहीं कर सकते, ये मेरे हैंडल से बहुत ज्यादा ही बाहर जा चुका है, मुझे थोड़ा बहुत इससे संभल के रहना चाहिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वॉरियर ने सभी की बहुत ज्यादा बुरी हालत करती होती है, जो टैंक फैमिली के मिलिट्री मेंबर होते हैं, वो किसी को सामने देखते हुए कहता है, लड़की अब तुम्हें मरना होगा, वो किसी की गर्दन काट देता है।
हमारा सीन वापस चेंज होता है, जिसमें हम देखते हैं जो यूमंग होता है वो भागते हुए आगे जा रहा होता है। तभी उसे किसी जगह पे नजर पड़ती है, तो उस जगह पे रुक जाता है और कहता है ये केव। फिर वो आगे जाने लगता है और कहता है ये केव बहुत ज्यादा बढ़िया मेरी प्रैक्टिसिंग के लिए है। फिर वो आगे जाते हुए मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इस जगह पे अपने पावर को और ज्यादा रिच और ज्यादा पावरफुल बना लो तो मेरे लिए बढ़िया होगा, मैं जल्दी ट्रांडेशन लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और वो उस जगह पे बैठ जाता है और कहता है मुझे अपने कोर में और ज्यादा एनर्जी शामिल करनी होगी, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरे मेरेडियन है उनको मुझे जल्दी से अनलॉक करना होगा। हम दो तरह की एनर्जी देखते हैं, जहाँ पे जो उसकी एक इंटरनल एनर्जी होती है और एक पॉइजन स्केल की एनर्जी होती है। जो ह्यूमंग होता है वो कहता है समय आ चुका है एक न्यू बॉडी को फॉर्म करने के लिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो पूरा केव होता है वो पूरी तरीके से ब्राइट हो चुका है ग्रीन कलर की रोशनी में। और थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जो ह्यूमंग इस जगह पर ट्रांडेशन लेवल पे पहुंच चुका होता है वो कहता है ये इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, मेरे पास लाइफ के अंदर में थोड़ा बहुत टाइम लगा था इन सारी चीजों के ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन इतने बार मैं जल्दी ही पहुंच चुका हूँ इस जगह पे। फिर वो कहता है चलो समय आ चुका है मेरे पास जो नई स्किल है उसका इस्तेमाल करने का। वो अपने हाथों में एक एनर्जी को गैदर करता है, फिर उसको आगे फायर करता रहता है, जिसकी वजह से जो माउंटेन होता है उसके अंदर एक क्रैक पड़ चुका होता है। धीरे धीरे वो माउंटेन टूटने लगता है और बिखरने लगता है। जो युवक होता है वो कहता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंटरनल एनर्जी इतनी भी ज्यादा बेकार नहीं है, चलो थोड़ा बहुत आगे जाके मैं किसी को फाइंड कर लूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो वॉरियर होता है वो कह रहा होता है ज्यादा ही कमजोर हो गया, मुझे लगा तुम थोड़े बहुत तो ज्यादा पावरफुल हो गए। तुमने इस जगह पे 3 साल के अंदर क्या ट्रेनिंग की है, क्या क्लैन लीडर इतना ज्यादा यंग होने के बाद तुम बन जाओगे तो क्या अपना मुंह दिखाओगे, और तुम इतना ज्यादा कमजोर मुझे क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग इस जगह पे बकवास जा चुकी है। हम देखते हैं जहाँ पे जो जिगोन होता है वो जगह पे अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अब क्या करना चाहिए। इस जगह पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था गो पॉइजन के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक लड़का आ सकता है, लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। अगर इस जगह पे मैंने कोई फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल किया उसे मार भी दिया तो जो ग्रैंड एल्डर है मैं उसके सामने बहुत से बुरी हालत कर देगा ये लड़का मेरी, क्योंकि ये ग्रैंड एल्डर का एक गोद लेवा बच्चा है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वॉरियर होता है जिगोन अपने मन में सोच होता है जो ये लड़का था इसने मुझ पर बहुत ही अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे पर इतना ज्यादा बुरी तरीके से कट किया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए मन में सोचता है अच्छा वो मैं उससे नहीं मिला, अगर योमुंग से इस जगह पे मिला होता तो मुझे बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देता योमुंग। ये देखने के बाद जो टैंक रियान होता है वो मन में सोचता है ये चल क्या रहा है। फिर वो उससे पूछता है तुम इस जगह पे इतना ज्यादा स्माइल कर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो जिगोन होता है वो बोलता है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ, असल में तुमसे भी बहुत ज्यादा स्कैरी पर्सन से मैं मिला था। सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है, उसके बाद वो नीचे उतरते हुए कहता है क्या तुम जानते हो मैं डेथ अलायंस से बिलोंग करता हूँ। ये सुनने के बाद जिगोन होता है वो घबराने लगता है और कहता है क्या तुम डेथ अलायंस से बिलोंग करते हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट सीन में वो कहता है तुम्हें इस जगह पे मरना होगा क्योंकि तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में जान चुके हो। वो अपना वेपन उठा लेता है उसे मारने के लिए, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है ये क्या है, मैं अपनी बॉडी को इस जगह पे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इस जगह पे चल क्या रहा है। हम देखते हैं जो न्यू मंग होता है उस जगह पे आ चुका होता है। वो कहता है मुझे लगा नहीं था किसी फैमिलियर फेस को मैं देख सकता हूँ जिगोन, मुझे लगा नहीं था तुम इस जगह पे क्या कर रहे होगे। ये सुनने के बाद जो जिगोन होता है उस जगह पे कुछ सोल नहीं रहा होता, उस जगह पे शांति से सिर्फ योमंग को देख रहा समय देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है योमंग से फाइट कर रहा होता है, उससे कोई बोलता है तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट लड़कों में से एक हो, तुम अच्छी तरीके से सबसे फाइट कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि तुम टैंक फैमिली के अंदर जाके जो यंग क्लाइंट लीडर के अंदर कंपटीशन होने वाले उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। अभी हम समय देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है वो दर्द में कराते हुए मन में सोच रहा होता है जो मेरा इनर साइड है वो इतना ज्यादा खाली क्यों मुझे लग रहा है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है, इसने मेरे साथ क्या किया है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन था वो कहता है तो इस जगह पे क्या मुझे घूर कर देख रहे हो। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए आगे से बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें ऐसे ही देख रहा था। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन था वो कहता है ये पर्सन सच में स्पाई है ना। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है वो कहता है ऑफ कोर्स ये सच में एक स्पाई है। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन था अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है जो डार्क अलायंस है वो साथ ही साथ जो जिगेल फैमिली वो दोनों एक दूसरे से अभी इस जगह पर रिलेटेड है, मुझे अच्छी तरीके से इस डाउन डाउन माउंटेन के अंदर सारी चीजों को फाइंड करना होगा। फिर अपने नीडल को निकालते हुए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हमें थोड़ी देर बाद हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सुनने के बाद वो लड़का बोलता है क्या तुम्हारे पास ये पॉइजन नीडल कहाँ से आया, तुमने टेक्निक कब सीखी। ये सुनने के बाद जो योमंग था वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा पहले ही सीख लिया था, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है। वो बोलता है नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं हमने इस जगह पे इसको डिटॉक्सिफाई कर दिया है, तुम इससे जाके थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो योमंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इससे इन्विटेशन तो कर सकता हूँ बट अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा और तुम इसके बारे में बाद में सोचना ठीक है ना। इसने कहा तो बोलता है ठीक है लेकिन हम लोग ने पहले तुमसे फाइट की थी तो और तुम मेरी जगह पे मदद कर रहे हो, घबराते हुए ऐसा बोल रहा होता है। ह्यूमन उससे कहता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है सामने वाला बोलता है कोई बात नहीं हम बाद में इस चीजों को कर सकते हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं जो लड़का होता है नीचे गिर चुका होता है पॉइजन नीडल की वजह से वो उठने की कोशिश कर रहा होता है।
फिर हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे जो लड़का होता है सामने वाला टैंक फैमिली का, वो उससे माफी मांगने लगता है ह्यूमन से, उसने जितने भी रोड बिहेवियर किया था। ह्यूमन कहता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ जाने दो, हम सारी पास्ट चीजों को भूल जाएंगे। इसने क्या, वो बोलता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम अपने पास की जितनी भी चीजें, उसके लिए तो मैं माफी मांग ही सकता हूँ तुमसे ना, जितने मैंने तुमसे ज्यादा कर बुरे बिहेवियर किया था। इसने कहा, जो ह्यूमन का स्माइल करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दिया इस जगह। पूरा घबराते हुए बोलता है ह्यूमन तुम्हारे पीछे देखो। हम पीछे से देखते हैं जो लड़का होता है वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। उस लड़के ने अटैक करते हुए बोला होता है इस जगह पे ये खत्म हो गया, सारी चीजें इस जगह पे खत्म हो गए। लेकिन जब वो लड़का सामने देखता है तो बोलता है ये क्या, ये तो उसकी आफ्टर इमेज थी ना। जो ह्यूमन था उसके पीछे आते हुए बोलता है लगता है तुम्हें इस जगह पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना थोड़ा बहुत मेरी प्रॉब्लम कर सकता है, तो तुम्हें इस जगह पे लगता है मरना ही होगा। इसने के बाद वो लड़का बोलता है क्या है इस जगह पे ये मॉन्स्टर। हम देखते हैं जब वो लड़का बहुत ज्यादा रो रहा होता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। हम दूसरे साइड देखते हैं जो सामने लड़का होता है बोलता है ये सच में पहले जैसा एकदम रूथलेस रहा, इसने इस स्पाई को भी नहीं छोड़ा इस जगह पे। हम दूसरे साइड देखते हैं जो लड़का होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बट इतना तो मुझे पक्का चल चुका है डार्क्स अलाइन के जितने भी मेंबर है उसमें से ये स्पाई है, तो इसका मतलब जो एल्डर है वो भी इन सारी चीजों में मिला हुआ है, क्योंकि एल्डर के स्किल का इस्तेमाल कर पा रहा था इतने अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ द अल्टीमेट ऑफ मूव शॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा था। मतलब ये जरूर किसी डेथ अलाइन में से हायर अप में से किसी एक ने इसको ट्रेन किया होगा। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो ह्यूमन था वो आगे आते हुए बोलता है जुगॉल तुम कैसे हो। इसने बाद बोलता है तुम मुझसे सब चीजें क्यों पूछ रहे हो। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन था उसे बोलता है ठीक है मैं इस जगह से अब जा रहा हूँ। ये देखने के बाद तो हैरान रहता है, फिर वो बोलता है तुम इस जगह से जा रहे हो। इसने के बाद जो ह्यूमन था वो रिफ्ट को कट कर देता है, स्पेस को बीच में से जो फॉर्मेशन बनी होती है उस जगह से वो चला जाता है। ये देखने के बाद तो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है गुड लक मेरे फ्रेंड। देखते हैं जहाँ पे कोई पर्सन और होता है वो बहुत से गुस्से में आके बोलता है लगता है मेरा यंगेस्ट सन इस जगह पे मारा जा चुका है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मेरे सर्वेंट और मेरे बीच में का मेरी इकलौती औलाद है, वो सबसे यंगेस्ट था मेरे बीच में, मैंने उसे हर एक टेक्निक सिखाई, लेकिन मैं उस समय पर उसे भेज दिया था टैंक लाइन के अंदर स्पाई के तौर पे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी जो पहली बेबी है वो उसे मारना चाहती है, लेकिन वो टैंक फैमिली के अंदर ही जाके मारा गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, फिर वो बाहर निकलते हुए बोलता है जितने भी डिसाइबल है इस जगह पे अब हमें डाउन डाउन माउंटेन के अंदर चलना है और हमें इस जगह पे बदला लेना है तुम्हारे यंगेस्ट मास्टर का। ये सुनने के बाद सभी लोग रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है यस मास्टर। हम दूसरे सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूमोंग था वो खाना खाते हुए मन में सोच रहा होता है ओह मुझे लगता है जो जिगेल फैमिली है वो भी इस सभी चीजों के अंदर इवॉल्व है, मुझे उसके बारे में पता करना चाहिए था पहले ही। अब मुझे पता चल चुका है कि जिगेल फैमिली इवॉल्व है, तो मैं जल्दी उनसे भी छुटकारा पा जाऊंगा और मुझे और ज्यादा मजा आएगा अगर टैंक फैमिली को पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो जिगेल फैमिली का मेंबर होता है उसे कुछ महसूस होता है, वो कहता है कौन मेरे बारे में ऐसा बातें कर रहा है। हम दूसरे साइड देखते हैं जो ह्यूमन था वो सो रहा होता है और आसमान में बादलों को देख रहा होता है अपनी आंखों से। वो बोल रहा होता है जो इसका है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, इसको देखने के बाद मुझे मेरी मदर की याद आ गई है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ। जब वो सो जाता है तो सामने देखते हैं जो लड़की ने ह्यूमन को मारने का प्लान बना चुके होते हैं जिगल फैमिली के मेंबर के साथ, वो इस जगह पे आ चुकी होती है और वो कहती है मैंने तुम्हें आखिरकार फाइंड कर ही लिया। लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, लगता है ये पास्ट का एक लास्ट पार्टिसिपेंट बचा हुआ है, मुझे जल्दी से इसे मार के खत्म कर देना चाहिए। तो वो अपने मुंह में कोई बीन्स को रख लेती है और साथ ही साथ आसपास एक पॉइजन फैला देती है और अपने ग्रैंडफादर जो उसने पॉइजन लिया था उसका इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह में भी डालने वाली होती है। तभी जो ह्यूमन था उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो खांसते हुए बोलती है मुझे छोड़ दो इस जगह पे। जो ह्यूमन था उससे बोलता है ओह तो तुम वो पर्सन फैमिली के साथ कंट्रीब्यूट कर रही हो, मैंने सही कहा ना। वो लड़की सिर्फ उसे घूर कर देख रही होती है क्योंकि जो ह्यूमन था उसने उसकी गर्दन दबा के रखे होते है। वो कहता है मुझे सारे आंसर का जवाब दो, तुम इस जगह पे कर क्या रही हो। अपने मन में सोच रही होती है जो मेरा 10 पॉइजन था उसका जल्दी इस्तेमाल करके इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए था मुझे। जो ह्यूमन था उसे पहचान चुका होता है कि वो ग्यूमोन नहीं होती है, तो ग्यूमन को कहता है क्यों तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन थे अपने मन में सोच रहे तो इसने मेरे बारे में कैसे सारी चीजें फाइंड किए। जो ह्यूमन था वो सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है लगता है तुम्हारा जो चेहरा था पहले बार मैंने डिस्ट्रॉय किया था उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है अब मैं क्या करूं, कैंडिडेट नंबर 28 और कैंडिडेट नंबर 2 के बारे में इस जगह मैं बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ कैंडिडेट नंबर 10 के बारे में फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। शायद से कैंडिडेट नंबर 28 ने उसे खत्म कर दिया होगा। अगर इस तरीके की उसकी पावर है इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है तो कैंडिडेट नंबर 2 भी इस जगह पे उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती है। इस वजह से वो इधर से उधर घूमने लगता है, बोलता है मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी किसी चीज पे उसका ध्यान जाता है, कहते हैं ये लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं। तभी फॉर्मेशन की मदद से उन सभी पे नजर रखता है। हम साइड में एक और ज्यादा दूसरे लीडर को देखते हैं जो गौजम सेक्ट में से किसी एक का पर्सन होता है। वो कहता है तुम इस जगह पे अपने ट्रुप्स को क्यों लेकर आए हो सारे डिसाइबल्स, तुम समझ पा रहे हो 200 के आसपास और एक न्यू कमर के लिए तुम इन सभी चीजों को मारना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो कहता है हम लोग इस जगह पे टैंक फैमिली को फेस कर रहे हैं, अपने पूरी फोर्स की तरीके से उन्हें वाप आउट कर देना चाहिए, जितने भी उन सभी के क्लैन लीडर बनने वाले। अब तुम्हें पता है ना ये सभी चीजें कितनी ज्यादा बढ़िया रहेंगे। ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है वो कहता है तुम्हें पता है ये
डैंडॉन सेक्ट है, इसके अंदर हम कुछ चीजें इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नहीं कर सकते। इसने कहा तो कहता है हम इस जगह पे ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन हमें इस जगह पे करना होगा क्योंकि उन सभी ने हमारे एक स्पाई को मार दिया है। ये इसने कहा बोलता है क्या हमारे स्पाई को एक जन को मार दिया है? ये कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद जो जिगर फैमिली का मेंबर तो घबराते अपने मन में सोच रहे होता है कि इस जगह पे लोग कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या इस जगह पे किसी को मारना चाहते हैं? इन लोगों ने स्पाई के बारे में बात किया है, इसका मतलब जो कैंडिडेट नंबर 10 है वो लोग इस जगह पे बात कर रहे हैं उसके बारे में, इसका मतलब ये लोग इजीली कैंडिडेट नंबर 28 को मार सकते हैं। चलो ठीक है, मुझे इन सभी की मदद करनी चाहिए इन सभी चीजों के लिए, और स्माइल करने लगता है इन सभी चीजों को देखने के बाद। हम दूसरी साइड देखते हैं, जो लड़के होते हैं अपने मन में सोच रहे टैंग मुझे अब कुछ करना होगा, इस पॉइजन का इस्तेमाल करना ही होगा। मुझे जो ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था ड्रैगन पॉइजन का जो ह्यूमन था, वो किसी चीज पे ध्यान जाते हुए बोलते हैं ओ तुम्हारा ये ब्लेड, तुम्हारे ब्लेड पे ये क्या लगा है? जो लड़की होते हैं गियोन, वो अपने हथियार को आगे ले जाती है और पॉइजन का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं, तभी खुद को रोक देता है और कहता है पॉइजन को देखते हुए ये पॉइजन मुझे थोड़ा बहुत फेमिलियर क्यों लग रहा है? जो तुम्हारे वेपन पे पॉइजन लगा था उससे थोड़ा बहुत ये फेमिलियर लग रहा है। मुझे लगता है जो तुमने पॉइजन का इस्तेमाल किया था मुझे मारने के लिए वो सेम ही है ना। ये देखने के बाद वो लड़की और घबराने लगती है, लेकिन जो यमंग था उसको नीचे बैठा देता है और फिर वो बोलता है चल तुम्हारे ऊपर इस पॉइजन का इस्तेमाल किया जाए, मुझे मजा आएगा तुम्हारे ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा। जो लड़की होती है वो सामने से कह देती है ये हमारे टैंक फैमिली का 10 पॉइजन में से एक है। जो यमंग एकदम शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, फिर अपने पॉइजन को देखते हुए नहीं रखते हुए बोलता है ये है क्या? सच में टैंक फैमिली का 10 पॉइजन है क्या? मेरे लिए ये सच में एक बहुत बढ़िया चीज हो गई, मेरे लिए एक एलेक्सर हो गया। जो लड़की होती है घबराते हुए बोलती है तुम मुझे सरेंडर कर चुके हो तुम्हारे सामने, प्लीज अब मुझे मारना मत। जो योमंग था उसको हाथ में पकड़ते हुए बोलता है तुम मुझे बताओ ये तुम्हारे पास पॉइजन कैसे आया, और मुझे बिल्कुल भी इस जगह पे ट्रैक करने की कोशिश मत करना और मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे आंसर्स बताओ। वो लड़की बता देती है उसके ग्रैंडफादर ने सारे पॉइजन को उसको दिया था, और साथ ही साथ जो जिगेट फैमिली थे उसकी वजह से उसे इसकी लोकेशन पता चले थे। ये सुनने के बाद जो योमंग था वो कहता है ओ इस जगह पे लगता है इन सभी ने मैरिज प्रोपोजल दिया था यंग क्लैन लीडर के, लगा ये लड़की बन जाती तो, बट लेकिन मैं इस जगह पे यंग क्लैन लीडर बनने वाला तो मुझे जल्दी से इसे खत्म कर देना चाहिए, बट उससे पहले इस पॉइजन को टेस्ट करना चाहिए। तो उस पॉइजन का इस्तेमाल करता है, उसे पी लेता है। ये देखने के बाद वो लड़की थोड़ी देर शॉक होती है, और जो योमंग था उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है इसके मन में क्या चल रहा है? जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है इस जगह पे वो फायर ड्रैगन पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी बॉडी को इस जगह पे पूरी तरीके से जला देगा। ये सच में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस जगह पे ये मारा जाएगा। हम दूसरे साइड देखते हैं जो योमंग थे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। ये देखने के बाद लड़की भी बहुत खुश होती है, बोलती है हाँ 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 आखिरकार इस जगह पे मारे जाने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन तब से किसी चीज पे ध्यान देता है, वो कहती है एक सेकंड इसका ग्रिप इतना ज्यादा बढ़िया क्यों है? क्या इस जगह पे मारा नहीं गया? जो योमंग था वो बहुत ही हफ्ते हुए बोलता है ये पॉइजन बहुत ही स्पाइसी है, मुझे ये तीखा लगा, कैसा लग रहा है कि जैसे ये मिर्ची है। ये देखने के बाद वो मन में सोचती है मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक बार बताया था टैंक फैमिली के अंदर एक ऐसी स्टेट है जहां पे जो सारे पॉइजन है 10 पॉइजन उस पॉइजन के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते, उस रैम को कहा जाता है रैम ऑफ द पॉइजनेशन। ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रही होती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे पास्ट में कहा था क्या सच में ऐसी रैम एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर कोई भी पॉइजन इस्तेमाल नहीं होते? जो यो मांगता उसे गर्दन को दबाने लगता है और कहता है तुम्हें इस जगह पे जीने का कोई हक नहीं है। हम बाद में देखते हैं जो यो मांगता उस पॉइजन के बारे में सोचते मन में सोच रहा होता है ये जो पॉइजन है वो बहुत ही बढ़िया है, इसी को इस जगह पे 10 पॉइजन में से एक कहा जाता है। अगर 10 पॉइजन में से यंग डिंग पॉइजन इतने ज्यादा ही बढ़िया है तो मुझे लगता है और ज्यादा पॉइजन कितने ज्यादा बढ़िया होंगे। जो उसकी बॉडी होती है वो फायर से सराउंडिंग हो चुकी होती है, उसकी एनर्जी को महसूस करने लगता है पॉइजन की एनर्जी को, वो बोलते हैं पॉइजन एनर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। फिर उस जगह से वो निकल जाता है उसे मारने के बाद। जब वो आगे जा रहा था आगे देखते हुए बोलता है इस जगह पे चल क्या रहा है? जो ये मोटिवेशन थे इस सारी जगह पे चेंज हो रही है, लगता है किसी ने इस जगह पे फॉर्मेशन सारी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जिकेल फैमिली का मेंबर मुझे यकीन है उसने ये सारी चीजें की होंगी, तब उसे कुछ महसूस होता है तो अपने आंखों को बंद करके वापस खोलते हैं। जहां पे वो देखता है कुछ ट्रूप्स मेंबर इस जगह पे आ रहे थे, वो बोलते हो 200 के आसपास इस जगह पे वॉरियर है जो इस जगह पे आ रहे, चलो मजा जाएगा इन सभी के साथ फाइट करने के लिए। तो वो आगे बढ़ने लगता है उन सभी से फाइट करने के लिए। वो जो वॉरियर होता है वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? जो जिगेल फैमिली है उसने इस जगह पर ट्रेडर को इस जगह पे पूरी तरीके से रोका नहीं है, इसने कहा उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताते और लास्ट में वो कहता है जो डार्क मून सॉर्ड का सेक्ट का लीडर है मैक इस जगह पे आ चुका है। ये सुनने के बाद वो शॉक में जा चुका होता है और मन में सोचता है डार्क मून सेक्ट ये सच में बहुत ज्यादा सिचुआन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्ट में से एक है और इसको पाइथोनम सेट कहा जाता है। वो घबराते हुए बोलता है हमें जल्दी जाके उन सभी को रोक देना चाहिए। सुनने के बाद तो जिगेल फैमिली का मेंबर तो हेजिटेट करते हुए बोलता है मुझे लगता है हम इस जगह पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो वुजन वॉर होता है जगह पे घबराने लगता है और मन में सोचता है हम क्या करना चाहिए। और जो जिगेल फैमिली का मेंबर होता है वो कहता है आप सारी चीजें डिपेंड करेंगे कि हमारे यंग क्लैन लीडर्स जितने भी बनने वाले आगे जाके उन सभी में कितनी परफेक्ट परफॉर्मेंस है, तभी जाके वो लोग इस जगह पे बच सकते हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं जो योमंग था इसने सभी के लाशों को इस जगह पे फैला के रखा होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मोक था इस जगह पे आ चुका अपने बेटे के सीन को देखने के बाद वो बहुत ही गुस्से में आ चुका होता है। हम दूसरे
सेक्रेटरी को देखते हैं जो कह रहा होता है तुम्हारे लगता है स्पाई को किसी ने नीडल की मदद से मारा होगा। ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे जो वॉरियर है वो मारा गया, वो मेरा बेटा है, इसी पॉइजन की वजह से मैं सभी को खत्म कर दूंगा। फिर वो चलाते हुए बोलता है बात है मेरे ध्यान से सुनो, हमें इस जगह पे हमला करना होगा, रेडी हो जाओ, सब लोग इस जगह से फैल जाओ, उसको फाइंड करो और इस जगह पे खत्म कर दो और एक को भी इस जगह पे छोड़ना मत। हम दूसरे साइड देखते हैं जितने भी मेंबर होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं और बोल रहे थे यस वहां से हम आपकी बातें मारेंगे। फिर हम देखने कुछ मेंबर आ चुके होते हैं आगे जाके, फिर वो रुक जाते हो कहते हैं इस जगह पे लगता है जो स्पाई था वो मारा जा चुका है, इसकी वजह से लीडर इतना ज्यादा गुस्से में। इसने के बाद वो कहता है अफसोस इतने ज्यादा गुस्से में जरूर होंगे ना, तुम्हें क्या लगता है जो पॉइजन किसी ने इस्तेमाल किया वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। इसने कहा तो बोलता है मैं थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए क्योंकि जो हिडन वेपन्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं टैंक फैमिली के अंदर, वो लोग बहुत ज्यादा फेयरली से अपने टैंक फैमिली के वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जल्दी ही मारे जाएंगे। इसने कहा जो उसका मेंबर होता है बोलता है ठीक है मैं अच्छी तरीके से सारी चीजों को माइंड करके रखूंगा। तभी इस जगह पे वो बेहोश हो जाता है, ये देखने को तो मेंबर हैरान होता है और कहता है जगह पे चल क्या रहा है, ये मेंबर कैसे बेहोश हुआ। और सभी मेंबर्स को बोलता है जल्दी इस जगह पे रेडी हो जाओ, हाँ इस जगह पे किसी ने हिडन वेपन का इस्तेमाल किया। तभी दूसरा मेंबर बोलता है हमें इस जगह पे कैसे फाइंड कर किसने इस जगह पे हिडन वेपन का इस्तेमाल किया है। तभी वो लोग सामने देखते हैं जहाँ पे ऊपर के साइड जितने भी पॉइजन वेपन थे योमुंग ने फेंक दिया होता है। ये देखने के बाद वो बोलता है इतना ज्यादा टेरिफाइंग सारी चीजें इस जगह पे घर क्या इतना ज्यादा पॉइजन तो कोई भी नहीं बच सकता। हम दूसरे साइड देखते हैं जितने भी मेंबर होते हैं इस जगह पे मारे जा चुके थे और योमुंग अपने मन में सोच रहा होता है सिंगल प्लाम पॉइजन टेक्निक ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये एक्सपेक्टेशन 10 से एकदम बढ़िया टेक्निक में से एक है जिसका इस्तेमाल करते मैं सभी को मार सकता हूँ। और जितने भी नेडल्स होते हैं अपने टेक्निक की मदद से वॉर टेक्निक में अपने पास वापस लेकर आ जाता है और बोलता है अच्छा मैंने वॉर टेक्निक पहले इस जगह पे सीख लिया। फिर उस जगह से वो जाने लगता है। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो मेंबर होता है सारी इन्फॉर्मेशन अपने लीडर को बताता है और कहता है मास्टर इस जगह पे सारे जन मारे जा चुके हैं। इसने कहा तो बोलते हैं क्या सारे जन जितने भी मेंबर होते हैं बता रहे होते हैं मास्टर उसमें से कोई भी नहीं बचा, सभी ने इस जगह पे मारे गए क्योंकि किसी ने उस जगह पे हिडन वेपन का इस्तेमाल करता सभी को मार दिया है। ये सुनने के बाद जो मेंबर तो घबराने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरे मेंबर भी आकर इतनी सारी चीजें बताने लगते हैं। ये देखने के बाद जो मैक होता है वो भी इस जगह पे घबरा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है एक सिंगल ग्रुप और साथ ही साथ कुछ और ग्रुप्स को भी इस जगह पे कोई खत्म कर रहे हैं अपने सिंगल वेपन की मदद से, वो भी हिडन वेपन की मदद से। वो इस जगह पे घबरा होता है। तभी तो दूसरा मेंबर होता है वो उसकी सोच को इंटरप्ट करते हुए जो दूसरा लीडर होता है वो कहता है मैक अब हम इस जगह पे क्या करना चाहिए तुम बता सकते हो क्या। जो मैक होता है वो घबराने लगता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर वो खड़े करते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है इस जगह पे टैंक फैमिली का कोई मास्टर इस जगह पे आ चुका है, मुझे थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए। फिर वो खड़े हो जाता है और कहता है हम इस जगह बिल्कुल भी रिट्रेट नहीं करने वाले हैं। इसने एक बार वो घबराते हुए बोलता है क्या हम इस जगह बिल्कुल भी रिट्रेट नहीं करने वाले। फिर वो गुस्से में आके बोलता है हमें इस जगह से आगे चलना चाहिए। वो लोग इस जगह पे आगे जा रहे होते हैं। जो दूसरा लीडर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हमें इस जगह पे इतना ज्यादा साइलेंट क्यों महसूस हो रहा है, कोई मास्टर आ चुका है सच में, मुझे थोड़ा बहुत इस जगह पे संभाल के रहना चाहिए। सभी से कहता है अपने प्लेस को इस जगह पे अच्छे तरीके से ले लो। और इस जगह पे कितने ओवर बीते सारे मेंबर को मारे जाते हुए। तभी उसको कोई जवाब देते हुए बोलता है थोड़ा बहुत तो समय बीत ही चुका है। ये देखने के बाद वो मेंबर बोलते हैं तुम हो कौन। मुझे चेहरे को देखते हुए मन में सोचता है ये बच्चा बहुत ही यंग है लेकिन मैं इस जगह पे इसकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी वो सभी को रिट्रेट करते हुए बोलते थोड़ा संभल के रहो। तभी तक जितने भी वेपन होते हैं उन्होंने फेंके होते हैं पॉइजनस वाले सभी जाके सभी को लग जाती है। देखने को तो शॉक हो चुका तो कहता है इतना ज्यादा परफेक्टली इस वेपन को इस्तेमाल करा हिडन वेपन को, ये लड़का सच में बहुत ही खतरनाक है। आते हुए कहता है लगता है तुम इन सभी के लीडर हो, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद तो मन में सोचने लगता है ये पर्सन कब नीचे है, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे पता भी नहीं चला ये पर्सन कब नीचे आया। इतना ज्यादा इसकी डायरेक्ट पावर है। तभी उसे कुछ महसूस होता है उसके पीछे से कोई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जितने भी नीडल होते हैं यमुंग अपने हाथों में ले लेता है। अपने मन में सोचता है ये परफेक्शन वाइट टेक्निक में सच में एक मास्टर ही कर सकता है। फिर अपने मन में सोचता मुझे जल्दी से सारी चीजों को खत्म करना होगा, मुझे इसके बारे में पता करना होगा ये आखिरकार है कौन। और जो यमुंग था वो कहता है मैंने तुम्हें कभी भी टैंक फैमिली के अंदर नहीं देखा, कोई बात नहीं तुम भी इस जगह पे इन दोस्तों की तरह मारे जाओगे। इसमें क्या वो तो हैरान हो जाता है। वो कहता है ये कहना क्या चाहता है, ये मुझे मार सकता है क्या, इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। फिर वो बोलता है चलो तुम्हें बच्चे को सबक सिखा देता हूँ। फिर वो अपने कपड़े को फाड़ देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है यूमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए और यूमुंग के ऊपर अपने पावरफुल पंच का इस्तेमाल करता है। एक मैक्सिमम नाम की स्किल होती है उसके पास, उसका इस्तेमाल करते हुए यूमुंग पर अटैक कर देता है और जो यूमुंग था उसके पंच को रोक देता है एकदम इजीली। ये देखने के बाद जो बॉस होता है बहुत घबराने लगता है। अपने मन में सोचता है जो मैक्सिमम स्किल पावर है मेरे वो बहुत ही टेरिफाइंग टेक्निक में से एक है, ये बच्चे इतनी इजीली कैसे रोक पा रहा है। जो यूमुंग था वो कहता है लगता है तो तुम्हारी पावर है उसका एक मैक्सिमम पावर, मैंने सही कहा ना। अब लगता है तुम्हें बहुत टाइम लगेगा अपने पावर को रीच करने में, चलो थोड़ा बहुत तुम ट्राई कर सकते हो इस चीजों के बारे में। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो वॉरियर होता है उसे कोई बता रहा होता है जो तुम्हारी टेक्निक है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिस तरीके से तुमने इस अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन के ऊपर एक मार्क छोड़ दिया उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मैं इस टेक्निक का नाम हेवन रीचिंग टेक्निक रख सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा बढ़िया टेक्निक में से एक है। फिर इस जगह पे हम करंट सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे वॉरियर अपने मन में सोच रहा होता है तो ये टेक्निक थी ये सच में बहुत ही टेरिफाइंग टेक्निक थी लेकिन ये लड़का इतने ज्यादा काम फेज के साथ इस जगह पे मेरे टेक्निक को रोक के रखा होता है। फिर हम दूसरे साइड देखते हैं तो यूमुंग अपने मन में सोच रहा होता है जिस जगह पे मैंने उस पॉइजन का इस्तेमाल किया था उसके साथ मैंने एक टेक्निक सीखी
कहते हैं उसका इस्तेमाल मुझे करना चाहिए। उसका इस्तेमाल करते हुए वो उसे पीछे फेंक देते हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं जो वॉरियर होता है वो फिर से आगे आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। जो यूमंग था उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है समय आ चुका तुम्हारी जगह पे मरने का। फिर अपने स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसे एकदम डस्ट में बनाता है और कहता है तुम सच में थोड़े बहुत यूजफुल थे मेरे टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है जो वेनेमस टेक्निक था जिसका इस्तेमाल मैंने अभी किया, जो पॉइजन का मैंने पिया हुआ था, तो सच में बहुत ही बढ़िया टेक्निक में से एक हो सकती है आगे जाके मेरे लिए। इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया। फिर वो साइड में देखते हुए बोलता है लगता है तुम इस जगह पे सारी चीजों को देख चुका हो। मैं तुम्हारे इस जगह पे टीम लीडर को इस जगह पूरी तरीके से बर्न कर देता। क्या तुम सभी की जगह पे मरना है क्या? जितने भी वॉर इस जगह पे घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगह पे सीन देखा होता है, उनके लीडर को इस जगह पे मरते हुए देखा होता है, क्योंकि उन सभी को पता होता है उनका लीडर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अब फिर दूसरे साइड देखते हैं जो मैक होता है वो बोलता है तुमने इस जगह पे हमारे डिसाइबल में से एक को मारा है, तुम्हें इस जगह पे मरना होगा लड़के। चलो इस जगह पे सारे जना अटैक करना शुरू कर दो। जो ह्यूमंग था उसकी आंखों में तुम देख सकते हो कितना क्रुएल्टी भर चुके होते हैं। तुम सभी को इस जगह पे समझ आ चुका होता है इस जगह पे क्या सीन होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस फाइटिंग सीन को। हम देखते हैं जहाँ पे जितने भी वॉरियर होता है उसको इस जगह पे पूरी तरीके से घेर चुका होता है। जो ह्यूमंग था इस जगह पे घेरा जा चुका होता है। जो वॉरियर होता है अपने मन में सोच होता है मैक के इसने सारे अलायंस लीडर जितने भी मेंबर थे मेरे उन सभी को इस जगह पे मार दिया और यहाँ तक कि मेरे यंगेस्ट सन को भी मार दिया। मुझे इस जगह पे जल्दी इसको खत्म कर देना चाहिए अपने स्वॉर्ड्स की मदद से, जल्दी से इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो ह्यूमंग था शांति से उन सभी को देख रहा होता अपने मन में सोच रहा था मुझे लगता है उस फॉर्मेशन टेक्निक का इस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो इस्तेमाल ही करने लगता है और बोलता है समय आ चुका है अपने टेक्निक का इस्तेमाल करने का। जितने भी वॉर होते हैं उस जगह पे घबरा चुके होते हैं। जो ह्यूमंग था उस जगह से डिसअपियर हो चुका होता है। जो ह्यूमंग था एक एक करके सभी जनों को इस जगह पे ब्लड बाथ बना चुका होता है अपने एक डैगर की मदद से। ये देखने के बाद कुछ वॉरियर तो बहुत घबरा रहे होते हैं और जो साथ में वॉरियर तो वो भी बोल रहा है लगता है इस जगह पे मैंने किसी दूसरे लोगों से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी आइडेंटिटी क्या है इस वर्ल्ड के अंदर। जो ह्यूमंग था अपने शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उससे शॉर्ट की जितनी भी चीजें होती है सभी को तोड़ देता है। तो शॉर्ट का इस्तेमाल करते दूसरे को वॉर कर रहे होते हैं। इस जगह पे डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखने के बाद वो पर्सन बोलता है तुम इस जगह पे कैसे मॉन्स्टर हो। जो ह्यूमंग था अपने मन में सोच रहा था डिस्ट्रक्शन टेक्निक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल करते हुए इस जगह में स्पिनिंग टेक्निक को बना सकता हूँ। चलो मुझे मजा आएगा। जो फ्लावर टेक्निक मैंने सीखे थे टैंक लेंस से वो जैसे तो रिलेटेड नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका इस्तेमाल करते हुए जितने भी वॉर होते हैं उन सभी को एक एक करके भून रहा होता है टोर्नेडो के अंदर और एक एक करके जितने भी वॉर होते हैं इस जगह पे मार हिसा रहे होते हैं। तो ह्यूमंग था वो कह रहा होता है इस टेक्निक का मैं नाम आयरन शेड एंड पॉलेंस टेक्निक दूंगा, जो बहुत ही बढ़िया है। और मैंने तुम्हें इस जगह पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ तो दिखाई नहीं है। चलो तुम्हारा स्टेप आ चुका है, इस जगह पे तुम्हें अपना लड़ना होगा मुझसे। जो वॉरियर होता है इस जगह पे अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो सोच रहा होता है मन में जो मेरी टेक्निक है। यहाँ तक कि जो यूनियन लीडर थे उन्होंने मुझे टेक्निक बताई थी जिसका नाम था साइलेंट शॉट टेक्निक। वो उसका इस्तेमाल करते हुए मैं जल्दी इस वॉरियर को खत्म कर दूंगा। वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंग के ऊपर अटैक कर देता है। जो ह्यूमंग होता है वो कहता है वाह तुम्हारी टेक्निक थोड़ी बहुत तो बढ़िया जरूर है। जो ह्यूमंग था उसका इस्तेमाल करते उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो ह्यूमंग था उसके टेक्निक से भी इजिली बच रहा होता है। ये देखने के बाद वो गुस्सा आ जाता है। फिर वो बहुत कम समय देखते हैं जहाँ पे जो वॉरियर होता है इस जगह पे हाफने लगता है। ये देखने के बाद जो ह्यूमंग था सिर्फ इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर उसकी टेक्निक को दिखाते हुए बोलते हो तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, सच में थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ये देखने के बाद वो घबरा जाता है, मन में सोचते हैं इसको मेरे टेक्निक के बारे में कैसे पता है। जो ह्यूमंग था अपने शॉट को आगे कर देता है, कहता है जो तुम्हारी साइलेंट टेक्निक है वो सच में बहुत ज्यादा मुझे बढ़िया लगे और इंटरेस्टिंग भी थोड़ी बहुत लगी मुझे। वो ह्यूमंग से पूछता है तुम्हें टेक्निक कैसे आती है। ये सुनने के बाद जो ह्यूमंग होता है वो कहता है ये टेक्निक बहुत ज्यादा इजी थे, मैंने इजीली इस टेक्निक को सीख लिया। ये सुनने के बाद तो जो मैक था वो बहुत तरीके से घबरा चुका होता है, अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसको सीखने के लिए कुछ ईयर्स लग गए इस अल्टीमेट ट्विन शॉट टेक्निक को, बट इस बच्चे ने इतने इजीली के तरीके से कैसे सीख लिया मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। फिर हम दूसरे साइड देखते हैं जो ह्यूमंग था उनकी जो लीडर था उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हालत खराब कर देता है, मतलब कुछ अपशब्द ही कहता है। तो वो बोलता है जो तुम्हारा लीडर था मेरे हिसाब से ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर होगा, मैंने सही कहा ना। लेकिन जो तुम्हारा लीडर है उसने कोई भी टेक्निक सीखी हो, मार्शल आर्ट सीखी हो, उसने सिर्फ इन लोगों को देखा जो सूट करते हो उन्हें टेक्निक, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो ह्यूमंग होता है वो कहता है मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि जो तुम्हारी टेक्निक है वो इजीली कोई भी इम्पैक्ट कर सकता है जिसके पास मर्डर एनर्जी रिलेटेड सारी चीजें हो। तो क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट लीडर इतना ज्यादा कमजोर है क्या कि कोई भी इतनी बकवास चीजों को सबको पास करता है। ये सुनने के बाद जो मैक होता है वो बहुत गुस्से में आके बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो लड़के, क्या तुम इस जगह पे मरना चाहते हो। जो ह्यूमंग था वो कहता है चलो तुम्हें कुछ चीजों को अच्छे तरीके से मैं बता दो, चलो देखो ध्यान से सारी चीजों का और तुम्हें समझ आ जाएगा सारी चीजें किस तरीके से वर्क करते हैं इस दुनिया में। ये देखने के बाद घबराते हुए आगे देख रहा था, कह रहा था ये बच्चा कर क्या रहा है। जो ह्यूमंग था अपने स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी भरने लगता है एक स्वॉर्ड मास्टर की तरह। तो हम सभी को जिस तरीके से पता ही होगा कि जो ह्यूमंग था पहले एक लाइफ में एक स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता, एकदम पीक पे था और इमॉर्टल बनने की थोड़ा बहुत कर रही था शायद से, मुझे पता नहीं, आगे जाके हमें पता चलेगा कि स्वॉर्ड मास्टर की भी थोड़ी बहुत स्टोरी उसमें बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। जो स्टोरी आगे जाके और ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। जो ह्यूमंग था अपने स्वॉर्ड लेंथ का इस्तेमाल करता है, उस जो स्वॉर्ड होती है उसका लेंथ बढ़ा देता है और कहता है इस पर डिपेंड नहीं करता कि स्वॉर्ड की लेंथ कितनी ज्यादा हो, तो मैं स्वॉर्ड की लेंथ अपने की मदद से बढ़ा सकते हो। ये देखने के बाद वो बोलता है कि ये
क्या है। फिर जो यूमंग था उसे रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दिखा देता है। ये देखने के बाद वो पर्सन बोलता है, ये बाजू में जो टेक्निक इस्तेमाल अभी इसने किए थे, पूरी तरीके से इसने इस जगह पूरे पहाड़ों के बीच में क्रैक कर दिया है। इसकी वजह से मुझे अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये टेक्निक बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है कोई भी टेक्निक का। तो जो यूमंग होता है वो कहता है, मेरी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसकी वजह से मैं इस टेक्निक अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जो वॉरियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस जैसा एक स्वॉर्ड मास्टर जिसने मेरी साइलेंट स्वॉर्ड टेक्निक को इजीली परफॉर्म कर लिया और नॉर्मल स्वॉर्ड टेक्निक इसके लिए है, आखिरकार इसके पिन्नेकल क्या होगा। इस जैसा एक ब्लेड मास्टर इस जगह पे कर क्या एक फॉरेन जैसी फैमिली में जो ह्यूमन होता है वो गुस्से में आके कहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने टेक्निक कहाँ से सीखी है, मैंने सही कहा ना। जो वॉर है तो घबराने लगता है, उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जो ह्यूमन होता है उसे देखते हुए कहता है, मुझे लगा ही था जब मैं अपने थोड़े बहुत स्ट्रेंथ दिखा दूंगा तो इस जगह से भाग जाएगा। चलो ठीक है, इसे जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, इस जगह पे मैं टैंक फैमिली के अंदर हूँ तो मुझे टैंक फैमिली के टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो वॉरियर होता है इस जगह पे भागते हुए आगे जा रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है, इस जैसा मॉन्स्टर इस जगह पे राइज हो रहा है टैंक फ्लैम के अंदर, ये सच में बहुत से टेरिफाइंग है, यूनियन रेडर्स को जल्दी ही खत्म कर देंगे। हम दूसरी साइड देखते हैं, जो योमुंग था जितने भी उसके रिंग होते हैं इस जगह पेड़ों को काटते हुए उसके पास आ रहे होते हैं। जो वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं, जो उसकी टेक्निक हो सच में बहुत ही खतरनाक है, जो ये रिंग है मुझे पास बहुत से जल्दी आ रहे हैं। फिर उन सारे रिंग्स को पीछे करते हुए मन में सोच रहा था, मैं जल्दी इन सभी से डील करना होगा, नहीं तो मेरे जल्दी ही नजदीक आ जाएगा। जो वॉरियर होता है कहता है, तो जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहिए। का समय देखते हैं, जो वॉरियर होता है उसकी एक हाथ गायब हो चुका होता है। जो वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जो उसकी पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है, इसने मेरा एक हाथ काट दिया। एनर्जी को फील करते हुए बोलता है, लगता है वो इस जगह पे वापस आ चुका है। जो ह्यूमंग था उस जगह पे आते हुए बोलता है, चलो इस जगह पे जल्दी हम सारी चीज को कंप्लीट कर दें। तो जो ह्यूमंग था वो सारे रिंग्स को ऊपर उठाता है और उसे मार डालता है इस जगह पे। हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं, जितने भी वॉरियर इस जगह पे पूरी तरीके से मारे जा चुके होते हैं और जो ह्यूमंग था उस जगह पे इस्तेमाल करते हुए बोलता है, समय आ चुका है इस जगह से बाहर निकलने का। अपने डैगर को बाहर निकालता है और बोलता है, चलो वॉइड को खत्म करके जल्दी से जल्दी निकला जाए। वो आगे जाते अपने मन में सोच रहा होता है, जो एल्डर्स थे जिन्होंने मेरी मदर को इस जगह पे टैंक फैमिली के अंदर एक प्रिजन के तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, उन सभी से बदला लेने का समय आ चुका है। साथ ही साथ जो जिगल फैमिली का मेंबर है उसने मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा क्रुएल्टी चीजें करने की कोशिश की है, उससे भी तो थोड़ा बहुत सबक सिखाना ही है। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो यूंग था उसने अपने डैगर की मदद से बीच में डायमेंशन के बीच में कट कर दिया होता है फॉर्मेशन के अंदर, जिससे वो बाहर निकल सके। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है वो इस जगह पे वुजिन वॉरियर से माफी मांग रहा होता है, उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। जो वुजिन वॉरियर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही साथ जितने भी उसके टीममेट होते हैं यूमुंग के, वो भी इस जगह पे घबरा रहे होते हैं यूमुंग के लिए। हम देखते हैं जो वुजिन वॉरियर होता है उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा वो बच्चा इस जगह पे जल्दी ही मारा जाए। भले ही कुछ लोग इस जगह पे पकड़े गए हैं इस वुजिन वॉरियर के स्क्वाड की मदद से, लेकिन वो लोग भी इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स नहीं है कि जो उस वुजिन वॉरियर की पावर के साथ उस मैक से लड़ पाए, क्योंकि मैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मैक की पावर तो लोग सोच नहीं सकते, उसके पास इस जगह पे 300 सोल्जर भी तो गए थे अंदर, वो लोग कैसे बच पाएंगे। 28 कैंडिडेट, मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह पे मारे जाओगे। फिर वो कुछ चीजें बोलने ही वाला होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है, ये फेमिलियर एनर्जी, मुझे बहुत सारी पहले जैसी एनर्जी महसूस हो रही है। तुम लोग समझ चुके होगे इन सभी के चेहरे देख के, वुजिन वॉरियर और उसकी टीम पे ह्यूमंग के साथ चल रहे, तुम समझ चुके हो कि अभी इस जगह पे क्या चल रहा है। और जो जिगल था वो पीछे मुड़ के देखते जहां से जो ह्यूमंग था वो बाहर निकलते फॉर्मेशन को कट करते हुए। ये देखने के बाद जो उसके टीममेट होते हैं उसके पास आते हुए बोलते हैं, ह्यूमंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ दर्द तो नहीं हुआ है ना, मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा घायल हो चुके होगे। हमें तो इस तरीके का पता चला था जो डेथ अलायंस थे उनमें से कुछ लोग इस जगह पे तुमसे फाइट करने के लिए आए थे। हम दूसरी साइड देखते हैं, जो जिगल फैमिली का मेंबर था अपने मन में सोच रहा होता है, इस जगह पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, ये मारा क्यों नहीं गया, उस 100 सोल्जर्स का इस जगह पे क्या हुआ। जो ह्यूमंग था उसकी तरफ देखता है घूर के, जिसकी वजह से जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है वो अपने फैन की मदद से अपना चेहरा छुपा देता है। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है जिससे बहुत ज्यादा फाइट की गई थी ह्यूमंग और जिगोन के बीच में, तो जिगोन उसे हेलो करता है। ये देखने के बाद जो ह्यूमंग था वो भी स्माइल कर देता है। हम दूसरी साइड देखते हैं, जिगल फैमिली का मेंबर था वो कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता ये चीजें कैसे हो सकती हैं। वो लड़का जिस समय पे उसने मेरे फर्स्ट फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, मुझे उसी समय पे समझ जाना चाहिए ये बच्चा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन जो हमारी फैमिली की फॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा ही पुरानी है, इसके अंदर कोई भी डिटेल अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। इस बच्चे ने किस तरीके की सारी पावर को डिटेल को फाइंड किया। सच में एक मास्टर लेवल की एनर्जी बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। क्या ये बच्चा मास्टर लेवल तक पहुंच गया? नहीं, ये मास्टर लेवल की भी बस की बात नहीं है। मुझे लगता है इसकी बॉडी जगह पर थोड़ी बहुत चेंज हुई है। जो ह्यूमंग था उसकी ओर देखता है फिर से तो घबराने लगता है। जो ह्यूमंग था अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है इसको पता चल चुका है कि मुझे पता चल चुका है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की हुई है, मैं जल्दी इसके बारे में सारी चीजें कर दूंगा। हम दूसरे साइड देखते हैं, जो वोजन वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा हुआ इस जगह पे सारी चीजें जगह पे बच चुकी हैं, ये बच्चा आगे जाके जरूर टैंक लाइन का एक हेड बनेगा। फिर वो बोलता है, नंबर 28 का हेड है, तुम इस जगह पे सेफ हो, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिल गया। ये सुनने के बाद ह्यूमंग भी उनके सामने ग्रेट करता है, अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से एल्डर
वॉरियर्स के जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद इस जगह फैमिली के मेंबर से टेकूंगा और अच्छे तरीके से इन सभी से बदला लूंगा। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो वोजन वॉरियर उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताने जा ही रहा होता है, तभी जो वोजन वॉरियर उसे कुछ महसूस होता है और कहता है थोड़ी देर के तुम शांत हो सकते हो। और हम सामने देखते हैं जितनी भी चीजें तो वो हिलने लगती हैं और जितने भी वॉरियर इस जगह पे घबरा रहे थे और बोल रहे थे इस जगह पे क्रैकिंग क्या हो रहा है और इस जगह पे क्या चल रहा है, फॉर्मेशन इस जगह पे टूट रही है क्या। और जो जी फैमिली का मेंबर होता है वो भी सोच रहा होता है मन में, लगता है फॉर्मेशन इस जगह पे जल्दी ही टूटने वाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फॉर्मेशन इतनी जल्दी ही टूट जाएगी, वो बच्चे की वजह से सारी फॉर्मेशन इतनी जल्दी टूट रही है। जो फॉर्मेशन होती है वो टूट जाती है। सब लोग सामने देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। ह्यूमन सिर्फ शांति से बोल रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े बहुत लोग आए तो मुझसे फाइट करने के, मैंने इजीली उन सभी को आराम से संभाल लिया। हम दूसरे साइड देखते हैं जो वोजन वॉरियर के वॉरियर्स होते हैं वो सभी उसको चेक कर रहे होते हैं, बोल रहे थे ये तो मैक के जितने भी टीममेट्स हैं, माउंटेन आर्मी है, वो इस जगह पे आए थे इस जगह फाइट करने के लिए। वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो ह्यूमन है वो सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। अभी तक ये 20 एज का भी नहीं हुआ तभी भी इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसने मैक को मार दिया, उसके पूरे ट्रुप को खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है ये आगे जाके सिचुएशन के अंदर और ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। तभी जो ह्यूमन था उसके बातों और मन में जो उसकी चीजें शंकाएं चल रहे थे उसे इंटरप्ट करते हुए कहते हैं जितना ज्यादा तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे उतनी ज्यादा चीजों को मैं रियलिटी में जरूर बदलूंगा। ये सुनने के बाद जितने भी वॉरियर होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये हमारे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं क्या। जो ह्यूमन था उसके और ज्यादा ही फेवर में आ चुके होते हैं वो सभी के सभी जन, और जो जितने भी लोग होते हैं अपना फिर से सिर झुका लेते हैं और कहते हैं हम आपको हमेशा फॉलो करेंगे टैंक लीडर। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन होता है कहता है समय आ चुका है, अब हमें मेन हाउस पे चलना चाहिए। जो ह्यूमन था उस जगह से जाने लगता है। हम साइड में देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्यों ऐसा क्यों होता है हर बार, जो चीजें मुझे चाहिए वो सारी चीजें तुम ले लेते हो ह्यूमन। अगर मुझे अपना सोल भी बेचना पड़े डेविल को मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं तुमसे सारी चीजें अपनी वापस ले लूंगा। तुम जिस हिसाब से इसका चेहरा बार बार देख पा रहे हो ये अपने बदले की बार बार बातें कर रहा है, तुम लोग समझ चुके होगे कि जो ह्यूमन था उसके लिए थोड़ा बहुत एक खतरा बन सकता है आगे जाके, या फिर उससे भी ज्यादा बन सकता है हम देख सकते हैं। या फिर जो राइटर है उसको पहले ही खत्म करवा दे, वो एकदम आराम से क्लियर करवा दे ह्यूमन के लिए सारे रास्ते हैं। देखते हैं जहाँ पे एक वॉरियर होता है वो आते हुए कहता है मुझे थोड़ा बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मुझे उनसे मिलने के लिए थोड़ा और पहले आ जाए, जिसके बाद उन लोग से मैं मिल जाता। लगता है सब इस जगह से जा चुके हैं। फिर वो कहता है मुझे इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पता करना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक वॉरियर आते हुए कहता है सर आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं। इसने के बाद वो वॉरियर होता है वो कहता है योसन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, स्ट्रेंज बातें लगती है मुझे। इसने के बाद जो योसन होता है वो कहता है ये इम्पॉसिबल है मास्टर, मैं इस जगह पे सिर्फ आपकी वजह से नहीं आया हूँ, इस जगह पे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और वो देखते हुए बोलता है मन में कि जो वॉरियर थे 300 वॉरियर जो मैक के ग्रुप से बिलोंग करते थे, टैंक फैमिली ने इतने इजीली सभी वॉरियर्स को मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा टैंक फैमिली की पावर कितनी ज्यादा इस जगह पे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस जगह पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो सिर्फ 100 थे। हम दूसरी साइड देखते हैं जो वॉरियर होता है वो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम इस जगह पे स्मेल की वजह से आए, जो कॉप्सेस के स्मेल थे मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है क्या जो ये माउंटेन है इसके ऊपर इतने ज्यादा लोगों की फाइट हुए हमें पता भी नहीं चला, ये तुम्हें थोड़ा बहुत अजीब नहीं लगता। इसने के बाद जो वॉरियर होता है वो कहता है हमें कहा गया था कि इस जगह पे जो कुछ मेंबर हैं उस जगह पे टैंक फैमिली के आ सकते हैं पार्टिसिपेंट के रूप में, तो हमें इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी का महसूस तो नहीं होने वाला था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी फाइट इस जगह पे हो सकती है मास्टर। ये थोड़ी बहुत अजीब लग रही है, जो टैंक फैमिली है उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकती है। जो वॉरियर होता है वो कहता है हाँ तुम थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हो। जो वॉरियर होता है उसकी बातों को थोड़ा बहुत इग्नोर करते हुए जो ह्यूसन होता है वो कहता है मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है मास्टर, ये कितनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है किसी की ब्लेड। ये सुनने के बाद जो सामने वाला वॉरियर होता है वो कहता है तुम कितने लोगों को एक ब्लेड से मार सकते हो। ये सुनने के बाद शॉक होते हुए कहता है मास्टर आपका मतलब ये है जिस पर्सन ने सब इसको खत्म किया वो एक लौता पर्सन था जिसने इतनी ज्यादा टेरिफाइंग तबाही इस जगह पे मचा दी। ये सुनने के बाद जो सामने वॉरियर होता है वो कहता है कॉस ये सारी चीजें सही है, क्योंकि मैं जितनी अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से किसी ने इस जगह पे शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया है। किसी ने भी टैंक फैमिली के अंदर इतनी ज्यादा परफेक्टली शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना कभी सीखा ही नहीं है। मुझे समय आ चुका उस पर्सन देखते हैं जहाँ पे जो ह्योसन होता है वो कहता है आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस जगह पे सिचुआन टैंक फैमिली के अंदर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो वॉरियर होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं सिचुआन टैंक फैमिली के अंदर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरी पोटेंशियल एनर्जी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, वो मास्टर मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। ये सुनने के बाद जो ह्योसन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स आप इजीली उसे बीट कर सकते हैं, आपकी पावर बहुत ज़्यादा ही है। मुझे लगता है जो क्लैन हेड है उसको मुझे अब सारी चीज़ें बतानी होगी। ये सुनने के बाद जो सामने वाला वॉरियर होता है वो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो वापस। हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जहाँ पे जो ब्लैक डेथ अलायंस है वो इस जगह पे साउथ में लोकेट करता है और जो डिमोनिक कल्ट है वो वेस्ट में लोकेट करता है। वो लोग इस जगह पे जॉइंट फैक्शन करके इस जगह पे रखे हुए हैं। हम दूसरे साइड देखते हैं जो वॉरियर होता है इस जगह पे जा रहा होता है और जो ह्यूसन होता है इस जगह पे वॉरियर को जाते हुए देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है इस जगह पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चले जिस तरीके से ये वॉरियर एल्डर सोच रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वॉरियर होता है इस जगह से अपना लीव लेते हैं और मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है जो वॉरियर है इस जगह पे अपने डिमोनिक कल्ट एनर्जी का इस्तेमाल ना करें। हम
हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो एल्डर होता है इस जगह पे अपना वर्क कर रहा होता है, तभी उसे अपने पोते के बारे में याद आता है कि उसने उसे एक पॉइजन दिया था, और फिर वो मन में सोचता है मुझे उम्मीद है वो जल्दी कंपटीशन जीत जाएगी। तभी उसके सामने कोई इंसान आता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं और हमारा सीन वापस चेंज होता है जहाँ पे देखते हैं जो ह्यूमन इस जगह पे वापस आ रहा होता है। ये देखने के बाद कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या सभी लोग वापस आ चुके हैं। कुछ लड़कियों का ध्यान उसके ऊपर जाता है, वो बोलती है कितना ज़्यादा ही हैंडसम है। हम एक इंसान को देखते हैं जो अपने बेटी का नाम ले रहा होता है और कह रहा था मेरी डॉटर सुई तुम किधर हो। जो उसकी बेटी होती है वो अपना हाथ दिखाने लगती है, और कुछ इस जगह पर लोग रो रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चे इस जगह पे मारे जा चुके होते हैं। जो ह्यूम होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या मदर भी इस तरीके से रो सकती है मेरे वो लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है अगर मैं मदर के पास गया और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर मदर को पता चला तो मदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे पहचान पाएंगे। और वो बाद में स्माइल करने लगता है। तभी उसके पास वो लड़के आते हुए कहते हैं तुम क्या मेरे फादर को देख सकते हो जिनका मेरे जैसा ही हेयर है, वो लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्या तुम उनका ख्याल रख सकते हो। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन होता है वो कहता है क्या तुम इस जगह पर मैं चाहते हो मैं उनका ख्याल रखूँ। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं वो कहते हैं ऑफकोर्स तुम उनका ख्याल तो रख ही सकते हो। फिर वो अपने फादर के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्किल है, लेकिन वो किसी की भी इस जगह पे कोई भी मदद नहीं करते। यहाँ तक कि जो एल्डर है उनकी बातें अच्छे तरीके से नहीं मानते, सिर्फ इस जगह पर रूल को फॉलो करते हैं, इसकी वजह से उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जो ह्यूमन होता है अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, इस जैसे पर्सन मुझे चाहिए था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, मेरे आगे जाके मैं इनका जो इस्तेमाल करूँगा। फिर वो अपने मन में सोचता है आईजिन और मेरे मैं तुम्हारे बारे में कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, मैं आईजिन के बारे में जानता हूँ, वो टेम्पल से रिलेटेड है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो करंट हेड होता है टैंक फैमिली का वो आते हुए कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा किया तुम लोगों ने जिगेल फैमिली, तुम्हारा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और जो जिगेल फैमिली का वॉरियर होता है वो आगे आते हुए कहता है हाँ मैंने अच्छा खासा तो कर ही दिया। फिर वो बोलता है चलो समय आ चुका है हमें इस जगह पे आगे चलना चाहिए, तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया, जो तुम्हारा 7 लॉक पैथोगन फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थी, जल्दी इस जगह पे हमें निकल जाना चाहिए। जो ह्यूमन था सिर्फ उसे घूर के देख रहा होता है, और जो करंट हेड होता है वो कहता है समय आ चुका है हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो वॉरियर वुजन होता है वो आगे आते हुए कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा सर, हमें इस जगह पे एल्डर है उनके बारे में हाउसेस के बारे में चेक करना है कुछ। ये सुनने के बाद जो करंट हेड होता है वो भी इस जगह पे शॉक हो चुका होता है, और जो हम बताते हैं और कितना चीज़ें इस जगह पे हुई थी कॉम्पिटिशन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। लेकिन जो करंट हेड होता है उसे नकारते हुए कहता है तुम्हें इस जगह बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एल्डर के हाउस पे जाने के लिए। ये सुनने के बाद जो वुजन होता है वो कहता है मैं आप पे बिलीव करता हूँ, बट इस जगह पे किसी ने 10 पॉइजन का कॉम्पिटिशन के अंदर इस्तेमाल किया, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, इसके लिए हमें इस जगह पे जाना ही होगा। और इस जगह पे किसी ने क्लैन के रूल को भी तोड़ा है। जो हेड होता है करंट वो इस जगह पे बहुत गुस्से में आ चुका होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम इस जगह पे मेरी बातों को नहीं मानोगे, क्या तुम भूल चुके हो क्या अगर एक हेड की ना बात मान जाए तो मैं तुम्हें पनिश भी कर सकता हूँ। जितने भी जन होते हैं इस जगह पे घबरा रहे होते हैं, और जो वुजन वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है जिस तरीके से मुझे लगा था ये हेड भी एड्रेस का चमचा है, मुझे लगता है जल्दी एड्रेस के बारे में हर एक चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करूंगा, तब ये मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी तरीके से मुझे सारी चीज़ों को फाइंड करना होगा। तभी जो ह्यूमन था वो आगे आते हुए कहता है तुम इस जगह पे करना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो हेड होता है वो कहता है तुम कौन हो इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो ह्यूमन होता है उसे बता देता है कि मैं इस जगह पे विनर हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो हेड होता है इस जगह पे आ चुका होता है एल्डर्स के पास। हम एक एल्डर को देखते हैं जो बोलता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, कंपटीशन में कौन विनर बना। ये सुनने के बाद जो हेड होता है इस जगह पे बता देता है कि ह्यूमन इस जगह पे विनर बना है। ये सुनने के बाद गुस्से में आके कहता है ह्यूमन बिल्कुल भी इस जगह पे विनर नहीं बन सकता। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है उसने मेरी पोती को कैसे हरा दिया जबकि उसके पास फायर ड्रैगन पॉइजन था, इतना ज्यादा पावरफुल पॉइजन वो कैसे इस जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्या ऐसा हो सकता है उसने कभी भी पॉइजन का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। हम इस जगह पे क्लैन लीडर को देखते हैं, मतलब जो इस जगह पे ग्रेट एल्डर होता है वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि ह्यूमन इस जगह पे जीत जाएगा। फिर वो अपने मन में सोचता है जिस बच्चे को मैंने इस जगह पे अडॉप्ट किया था सारे टेक्निक सिखाए थे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा बन पाएगा, लेकिन जो ह्यूमन था उसको मैं देखते ही समझ गया था कि जल्दी ही लड़का जीत सकता है कॉम्पिटिशन को। फिर हम देखते हैं जो एल्डर होता है गुस्से में आके कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जो सेकंड एल्डर होता है वो कहता है हमें बिल्कुल भी इस चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट टाइम पे वॉर्स में क्या हुआ था। ये सुनने के बाद जो फोर्थ एल्डर होता है वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि उस बच्चे का इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि जो कैंडिडेट पोटेंशियल वाले थे वो उनको विन ही नहीं हो पाए, और इस जगह पे जो उसने कुछ घपला किया होगा या फिर कुछ गलतियां की होंगे। जो ग्रैंड एल्डर होता है उन सभी को शांत करते हुए बोलता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में फाइंड कर लेंगे। और जो हेड होता है वो आगे आते हुए बोलता है मास्टर मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो एल्डर होता है वो कहता है क्या इस जगह पे वो एल्डर हाउस में विजिट करना चाहते हैं। इसमें तो बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वॉरियर होता है इस जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका होता है और इस जगह पे चिल्ला रहा होता है ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि उसको बता दिया गया होता है एल्डर की तरफ से कि क्या क्या घटनाएं हो सकती है आगे जाके। जो ह्यूमन होता है वो कहता है मुझे लग गया था एल्डर्स ऐसा ही कुछ करेंगे। फिर वो अपने एनर्जी को बाहर छोड़ देता है जिसकी वजह से जो हेड था उसको भी इस जगह पे बहुत ज़्यादा तकलीफें होने लगती है और बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफें हो रही होती है, क्योंकि जो ह्यूमन था वो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और जो ह्यूमन था उसके पीछे आते हुए बोलता है क्या तुम इस जगह पे समझ चुके हो तुम्हें इस जगह पे क्या करना है, अगर तुम इस जगह पे एल्डर्स को फिर से फॉलो करते गए तो इस जगह पे मारे जाओगे। ये करंट हेड होता है टैंक फैमिली का, वो बहुत से घबरा चुका होता है ह्यूमन की पावर देखने के बाद। वो मैं सोचता है
मैं इससे बिल्कुल भी इस जगह पर झगड़ा मोड़ नहीं ले सकता। ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरे और उसकी पावर में बहुत बड़ा गैप है। जब तक एल्डर्स नहीं आ जाते थे तब तक मुझे थोड़ा बहुत इससे संभल के रहना चाहिए। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो फर्स्ट एल्डर होता है वो बहुत गुस्से में आके कहता है उसकी ऐसे हिम्मत कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी मदर ने भी हमारे तरीके से इस तरीके से बिहेव नहीं किया था। जो ग्रैंड एल्डर होता है उसे शांत करते हुए बोलता है ब्रांच लीडर तुम्हें थोड़ा देर शांत हो जाना चाहिए। सच में उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ही बुरा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो बिल्कुल भी हमारे लिए बुरा कर सकता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहता है इस जगह पे सारे पार्टिसिपेंट को रेडी कर दो, हम अपने सारे सोल्जर को इस जगह पे लेके चले जाने वाले हैं। जितने भी सोल्जर इस जगह पे गैदर हो चुके होते हैं और वो कहता है अब बताने का समय आ चुका है उस बच्चे को कि आखिरकार टैंक फैमिली का असली मास्टर कौन है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डार्कनेस होता है वो कहता है तुम इस जगह पे कंपटीशन के अंदर जीत चुके हो क्या योमंग। ये सुनने के बाद जो योमंग होता है वो कहता है बिल्कुल सही, मैं इस जगह पे जीत चुका हूँ। फिर जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बच्चा सच में बहुत ही क्वालिफाई है, मुझे उम्मीद थी कि मेरे जो सिस्टर का बच्चा होगा इतना ही ज़्यादा क्वालिफाई होगा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाजू में देखते हैं जहाँ पे जो वॉरियर होता है मून चैन का फादर जगह बहुत गुस्से में आ चुका होता है। तभी उसे कुछ याद आता है उसने क्या कहा था योमंग को कि तुम इस जगह बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते कंपटीशन के अंदर। अगर तुमने कंपटीशन के अंदर सर्वाइव भी कर लिया, अगर तुम बाहर आओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो योमंग था उसके पास आते हुए कहता है तुमने कुछ शब्द कहते उस समय पे, फिर वो गुस्से में आके उसे धड़काते हुए कहता है तुमने उस जगह पे जो शब्द कहते वो बहुत ज़्यादा ही बुरे थे। अगर तुमने वापस वो शब्द कहने की कोशिश की तो तुम्हारा हाउस का ब्रांच है मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो किंग ऑफ डार्कनेस होता है उसे देखते हुए मन में सोच रहा था इसका अभी तक किसी से भी ग्रजेस कंप्लीट ही नहीं हुआ और इसको पूरी तरीके से इस जगह पे हड़का रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा करना क्या चाहता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वोजन वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि करंट हेड ने क्या कहा था। करंट हेड ने कहा था तुम सन ऑफ फिनिक्स के ना, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जो वॉरियर होता है इस जगह पे घबरा होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या सन है या फिनिक्स का। जो ह्यूमन होता है वो कहता है क्या तुम्हें ऐसे कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरी मदर का नाम फिनिक्स है। तो जो हम करंट सीन में देखते हैं जो वोजन वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जो फिनिक्स का बेटा है मैंने उसकी जगह पे प्रोटेक्शन नहीं की तो मेरे जितने भी फर्स्ट थे पहले के वो सारी जगह पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर वो अपने मन में सोचता है पास्ट के अंदर जो वॉर हुए थे उसके अंदर हमारे बहुत लोग मारे गए थे और मुझे अभी भी याद है जैसे डिमोनिक कल्ट का जो हेड था उसने हमारे लॉर्ड का सर बाहर लेकर आया था। उसने कहा था क्या तुम लोग ने इस जगह पे अभी तक फाइट फिनिश नहीं किए थे। मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ खुद ही क्योंकि जो योमंग का फादर है उसके बारे में अभी तक कुछ भी हमें बताया नहीं गया है। शायद से जो लॉर्ड है वो मारा गया है, शायद से योमंग का फादर भी हो सकता है या फिर योमंग के फादर इस जगह पे ट्रांसलेशन लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा होगा या फिर वो किस जगह पे छुपा भी हो सकता है या फिर सच में उस जगह पे जिसको मारा था हेवनली डेमन ने वही ह्यूमन का फादर था। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जितने भी वॉरियर होते हैं जगह पे मारे जा रहे होते हैं और साथ में जो वोजन वॉरियर होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो हेवनली वेरियन था इस जगह पूरी तरीके से उसने सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो फैमिली के एल्डर्स थे उन लोगों ने भी इस जगह पे मदद नहीं की, हमारे जितने भी लोग थे सिर्फ उस आग के अंदर मर रहे थे। लेकिन बाद में सभी लोगों ने जो फिनिक्स क्लैन लीडर थे उस समय के उनके ऊपर सारा दोष मत दिया और इस जगह पे उनको लीडर की पोस्ट से हटा के अपनी सारी पावर अपने हाथों में ले ली उन पांचों कमीनों ने। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो वोजन वॉरियर अपने मन में सोच रहा होता है मैं भले ही उस समय पे करंट जो लीडर थे उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन इस समय पे मैं जरूर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तुम लोग इस जगह पे समझ चुके हैं ना, इस जगह पे हमारे मास्टर का वो चाइल्ड था मैं उसे इस जगह पे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ का। जो वोजन वॉरियर था अभी उसे कुछ महसूस होता है वो बाहर मुड़ के देखता है वो घबरा जाता है वो बोलता है इस जगह पे ये कैसी वॉइस है। उसे समझ आ चुका होता है जितने भी पांच एल्डर होते हैं इस जगह पे फिर से काम बिगाड़ने आ चुके होते हैं और योमिंग भी इस वॉइस को समझ चुका होता है इस जगह पे कौन आया है। और ग्रैंड एल्डर देखते हैं जो इस जगह पे आ चुका होता है। साथ ही साथ जो फर्स्ट एल्डर होता है वो गुस्से में आके कहता है तो मैं इस जगह पे बाहर आ जाना चाहिए। जो वजन औरत अपने मन में सोच रहा होता है जो यंग मास्टर है मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल भी सही निकली उनके लिए। जितने भी एल्डर होते हैं इस जगह पे आ चुके हैं सारी चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। मुझे जैसा लगा था उस हिसाब से जो ग्रैंड एल्डर है वो इस जगह पे आ चुका है, इस जगह पे थर्ड एल्डर भी आ चुका है और साथ ही साथ इस जगह पे आ चुका है फोर्थ एल्डर और फिफ्थ एल्डर और साथ में फर्स्ट एल्डर भी आ ही चुका है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें उसी तरीके से चले तो जल्दी ही जल्दी जो हमारे क्लैन लीडर नए बने हुए उनके पोटेंशियल को पूरी तरीके से लोग थैटर करके रख देंगे। और जो फर्स्ट एल्डर होता है वो गुस्से में आके कहता है मैंने तुम्हारे को कुछ कहा है योमंग, तुम्हें इस जगह पे बाहर आ जाना चाहिए। ये देखने के बाद जो डीमन किंग होता है मतलब जो इस जगह पे किंग ऑफ डार्कनेस होता है इस जगह पे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा इस जगह पे एल्डर आप लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं, आपको तो काउंसिल्स के अंदर हो जाना चाहिए था ना। इतने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होता है वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ योमंग, हमें इस जगह पे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुनने के बाद जो योमंग होता है वो कहता है इस जगह पे सारी चीजें हो चुकी है तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जो फिफ्थ एल्डर होता है साथ में फोर्थ एल्डर होता है जगह पे बहुत से गुस्से में आके कहते हैं क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें यही बिहेवियर सिखाया था, क्या तुम्हें एल्डर के साथ इसी तरीके से बात करने थे। योमंग था उसे शांत करते हुए वोजन वॉरियर कहते हैं ब्रांच लीडर आपको थोड़ा देर शांत हो जाना चाहिए, आपको एल्डर से थोड़ा बहुत तमीज से बात करनी होगी इस जगह पे। और जो फर्स्ट एल्डर होता है गुस्से में आके कहता है तुमने इस जगह पे सारी चीजों को सॉर्टर कर दिया। ये सुनने के बाद जो
योमोंग होता है वो कह देता है तुम्हारी जो पोती थी इस जगह पे सभी लोगों को मार रही थी, तुम्हें याद नहीं है क्या तुम्हारी पोती ने क्या किया था सभी लोगों के साथ? तुम्हारी पोती ने सभी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश की, मैंने तो सिर्फ इस जगह पे लोगों को बचाने की कोशिश की, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सुनने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होता है इस जगह पे शांत हो चुका होता है। तभी जो योमोंग होता है उसको शांत होने के बाद जो ग्रैंड एल्डर होता है उसके बारे में बताता है कि जो तुम्हारा डिसाइबल था उसने भी इस जगह पे बहुत लोगों को ही मारा था, यहाँ तक कि जो डेथ अलायंस था उनके साथ भी वो जुड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड एल्डर होता है वो भी इस जगह पे शांत हो चुका होता है। फर्स्ट एल्डर होता है उसका गुस्से का तो कोई भी सीमाएं नहीं होते, वो गुस्से में आके कहता है तुम्हें इस जगह पे सबक मुझे सिखाने होगा। वो अपने अटैक को आगे कर देता है योमोंग पे करने के लिए। जितने भी वॉरियर होते हैं थोड़े कम लेवल के इस जगह पे उन्हें कुछ एनर्जी महसूस हुई जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और जब वो फर्स्ट एल्डर सामने देखता है वो बोलता है मैं इस जगह पे बिलीव नहीं कर सकता है ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी जो योमोंग होता है उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है ग्रैंड आउट तुम्हारी मारे गए तो इसलिए तुम सटिया गए हो क्या? तो अपने मन में सोच रहा था जो उसकी पावर वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, मुझे ऐसा क्यों लग रही है बच्चा पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे जल्दी से मारना होगा। तो अपने हाथों से एक पावरफुल अटैक कर देता है। तभी जो ह्यूमन था अपने जो शर्ट होता है उसमें से कुछ निकालता है और उसको नीचे फेंक देता है। ये सभी लोग देख के शॉक हो चुके होते हैं। तभी कुछ एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है ये क्या है? हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जब वो चीज़ होती है वो नीचे गिर चुकी होती है उसके से एक धमाका होता है एकदम फायर जैसा हो चुका होता है। और जो एल्डर था उसकी वजह से वो पीछे हटने लगता है। जो ह्यूमन था वो कहता है तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे फर्स्ट एल्डर? ये सुनने के बाद जो वुजन वॉरियर होता है वो कहता है एल्डर्स आप ये चीजें क्यों पूछ रहे हैं मास्टर? ये सुनने के बाद जो योमंग था वो कहता है ये ड्रैगन पॉइजन है। ये सुनने के बाद जो वुजन वॉरियर होता है जितने भी टीममेट होते हैं उसके सभी इस जगह पे शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि ये 10 पॉइजन में से एक होता है। और जो फर्स्ट एल्डर होता है ये भी इस जगह पे घबरा रहा होता है। तभी जो योमंग होता है उसकी सारी डिटेल बता देते हैं क्या क्या हुआ था उस जगह पे और उसके ग्रैंडसन ने क्या किया था इस जगह पे ग्रैंड डॉटर ने। हम देखते हैं जो वुजन वॉरियर होता है वो कहता है 10 पॉइजन का कभी भी इस जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो उसके प्रिस्क्रिप्शन थे जो उसके फॉर्मूले थे पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि जो क्लैन लीडर है उनको भी थोड़ा बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी जो वॉरियर होते हैं दूसरे एल्डर्स वो इस जगह पे आते हुए बोलते हैं इस जगह पे चल के आ रहा है, हमें जल्दी से इसे पनिश करना चाहिए। जो योमोंग होता है वो कहता है पनिश? तुम मुझे करना चाहते हो? तुम्हें पहले अपने टाइटल है जो एल्डर है उससे तुम बच जाओगे क्या? तुम ऐसा सोच रहे हो क्या? तुम्हारा इस जगह पे खात्मा जरूर होगा। जो एल्डर होता है इस जगह पे घबरा रहा होता है, उसके आसपास से जो एनर्जी होती है फायर ड्रैगन की जो पॉइजन का होती है वो आसपास बहने लगती है और इस जगह पे वो राख बन जाते हैं। ये देखने के बाद जो थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर और फिफ्थ एल्डर होते हैं उस जगह पे शॉक में जा चुके होते हैं और जो ग्रेट एल्डर होता है वो तो और ज्यादा शॉक में जा चुका होता है। जो यूमंग होता है वो कहता है सभी को इसी तरीके की सजा मिलेगी जो भी इस जगह पे क्लैन के रूल्स को ओवररोड करने की कोशिश करेगा। और जो वो जो वॉरियर होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो मास्टर है इसने वही तरीके से सभी चीज़ों की हालत खराब करके रख दी है। जो ग्रैंड एल्डर होता है वो बहुत गुस्से में आके कहता है तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो वॉरियर है उन सभी को कहता है तुम लोग इस जगह पे जल्दी से उस पर हमला करो। तभी जो यूमंग होता है उसे बता देता है कि जो तुम्हारा सन था तो तुमने जिस जगह पे इसको अडॉप्ट किया था वो इस जगह पे स्पाई था। इसने एक बार तो घबराते हुए बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? जो यूमंग था वो बोलता है जो तुम्हारा ग्रैंड सन था वो इस जगह पे डार्क मून सॉर्ट सेक्स से इन्वॉल्व था। ये सुनने के बाद जो फर्स्ट और ग्रेट एल्डर होता है दोनों के बीच में थोड़े बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं इसलिए वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हुए बोलता है ग्रेट एल्डर तुम्हें क्या लगता है मैं फर्स्ट एल्डर जैसा ही हूँ? इस जगह पे तुम्हारे पास कोई एविडेंस तो होने चाहिए। ये सुनने के बाद जो योमंग होता है वो पीछे से बुलाता है इस जगह पे जो उसका दोस्त होता है उसको इस जगह पे बन चुका होता है उसको बुलाता है और कहता है तुम इस जगह पे सबूत दिखा सकते हो क्या? ये सुनने के बाद वो बोलता है जरूर क्यों नहीं, मैं इस जगह पे सबूत दिखाने को तैयार हूँ। तो अपने बॉडी पर जो उसके कपड़े होते हैं वो हटा देता है और कहता है मैंने इस जगह पे जितने भी वॉरियर थे उन सभी की टेक्निक्स देखी हुई है और पॉइजन क्लैन के अंदर किसी के पास भी ऐसे ट्विन शॉट की टेक्निक नहीं है। आप समझ सकते हैं ना ग्रैंड एल्डर उसके पास इतनी खतरनाक ट्विन शॉट की टेक्निक थी, आप समझ जाएंगे कि ये किसकी पावर है। ये पावर है मैक के। ये सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो भी शॉक में जा चुका होता है और साथ ही साथ जो फोर्थ एल्डर होता है वो आगे आते हुए बोलते हैं ये कैसे हो सकता है ग्रेट एल्डर, हमें कुछ आप जवाब तो दीजिए। हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है जगह पे पूरी तरीके से शॉक में जा चुका होता है और जो सामने से लड़का होता है वो कहता है मुझे जरूर ऐसा लग रहा है वो स्पाई होगा, बट लेकिन उसने आगे जाके खुद ही कहा था कि मैं स्पाई हूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ग्रेट एल्डर? जो ग्रेट एल्डर होता है पूरी तरीके से शॉक में जा चुका होता है। जो योमंग होता है उसकी तारीफ करता है बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्र है मेरी मदद करने के लिए। बात नहीं तुमने इस जगह पे मेरी लाइफ के अंदर मदद की, मेरी उस जगह पे जान बचा ली थी उस लड़के से। इसने के बाद जो योमंग होता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी जान बचा के अपना फर्ज ही तो निभाया है। अब दूसरे साइड देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है इस जगह पे सोच रहा था मन में मुझे लगा नहीं तो वो बच्चा स्पाई होगा लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को पहले डिफेंड कर देना चाहिए। तो आवाज़ लगाते हुए बोलता है कोई बात नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सभी जल्दी इसके ऊपर हमला करो। जितने भी वॉर होते हैं इस जगह पे स्टक हो चुके होते हैं उन्हें पता चल चुका था जो ग्रेट एल्डर है इस जगह पे इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा होता है और एक क्लैंस के रूल के खिलाफ है तो लोग इस जगह पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जो यूमंग होता है वो आगे आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड एल्डर कि तुम इस जगह पे क्लैन के लीडर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम हमारे रूलों को इग्नोर कर सकते हो? ये सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका होता है और जो यूमंग था उसने उसके साथ कुछ किया होता है जिसकी वजह से जो ग्रैंड एल्डर इस जगह पे पूरी तरीके से स्टक हो चुका होता है बीच में, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता।
होता है, हम साइड में देखते हैं जो योमोंग था उसकी ने उसके एक हाथ को काट दिया होता है और फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारा ग्रैंड सन था वो स्पाई था, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा, मुझे लगता है तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, इसलिए मैं तुम्हारा सिर्फ इस जगह पे एक हाथ काट रहा हूँ। इसने के बाद जो कैरियर एल्डर होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो अपने मन में सोचता है जिस हिसाब से लड़के का बिहेवियर है सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अच्छा हुआ इसको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता चला, जो मेरे पास पॉइजन है इसको पॉइजनस लेस कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में कोई भी सेंस नहीं कर सकता इस पॉइजन के बारे में। और वो अपने मन में सोचता है और कहता है समय आ चुका है, तुम्हारा इस जगह पे खात्मा होने का बच्चे है, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। तभी जो योमोंग होता है उसे बहुत से गुस्से की आवाज़ में बोलता है तुम्हें क्या लगता है ग्लेड एल्डर कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम हर एक चीज़ को छुपा सकते हो। फिर उसके हाथ को भी काट देता है जिसमें वो ग्रेट पॉइजन स्किल होती है, 10 पॉइजन में से एक उसके हाथ को फिर से काट देता है, जिसकी वजह से जो एल्डर वो घबराते हुए बोलता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि तुम सिर्फ इसके एक ही हाथ को काटोगे। सुनने के बाद जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है वेट अ मिनट तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। इसने के बाद जो एल्डर होता है दूसरा जिसने योमोंग को टोका होता है वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो ग्रैंड एल्डर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हुए वो थर्ड एल्डर कहता है तुम देख पा रहे हो क्या उस ग्रेट एल्डर ने किस पॉइजन का इस्तेमाल किया था अपने हाथों के अंदर, इससे जो हेड था वो मारा जा सकता था। जो योमोंग था उसके पास आते हुए कहता है ग्रेट एल्डर टैंग सुनजुन तुमने इस जगह पे बहुत बड़ी गद्दारी की हमारे साथ है, तुम्हें इस जगह पे मरना होगा, तुम क्लैन के रूल के खिलाफ जा रहे हो और तुम हेड के खिलाफ भी जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाता है इस जगह पे तुम्हारे सर को काट के। और उसके सर को काट देता है। ये देखने के बाद जो तीनों एल्डर बच्चे होते हैं इस जगह पे पूरी तरीके से घबरा रहे होते हैं, उन्हें पता चल चुका होता है जो योमोंग है उसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है और उस जगह पे वो हेड भी बन चुका है और उसका उम्मीदवार भी तो है साथ ही साथ। और जो बाजू में जो किंग होता है उस जगह पे पूरी तरीके से हार चुका होता है मन में कि इस जगह पे चल क्या रहा है, योमोंग इतनी बुरी तरीके से सबको मार क्यों रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जो वुजन वॉरियर होता है वो भी शांति से सिर्फ देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसको पता चल चुका है इस जगह पे सारी चीजें बदलने वाली है। जो योमोंग होता है उन सभी को कहता है भले इस जगह पे तुम लोग को मैं पूरी तरीके से फॉलो ऑन कर दूं, मतलब तुम्हारा पूरा क्लैन खत्म हो जाए, मैं कभी भी अपने क्लैन को किसी भी डेविल के हाथों में जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी हर जगह पे इस जगह पे अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करूंगा, इसकी तरह इस जगह पे आराम से रह सकते हो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे कोई बूढ़ी औरत रोते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस स्नैक बाद जो योमोंग की मदर होती है वो कहते हैं तुम काम डाउन हो जाओ पहले, उसके बाद स्लोली स्लोली सारी चीजें बताना। इस स्नैक बाद जो औरत होती है वो रोते हुए कहती है मास्टर आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जो आपका लड़का था उसको सभी लोगों ने इस जगह पे क्लैन हेड के रूप में एक्नॉलेज कर लिया, सभी के सर उस जगह पे झुके हुए थे। ये सुनने के बाद जो योमोंग की मदर होती है वो कहती है मुझे उम्मीद थी ये सारी चीजें अच्छे तरीके से चली जाएंगी, तुम इस जगह पे अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हो योमोंग। फिर अपने मन में सोचती है लॉन्ग रेयन मुझे उम्मीद है अगर तुम इस जगह पे जिंदा होते तो तुम इन सभी चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस जगह पे शायद से कंफर्म हो जाता है जो योमोंग के फादर जगह पे मारे जा चुके हैं। हम देखते हैं जो योमोंग की मदर होती है और जो बूढ़ी औरत है उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है। मैं देखते हैं जहाँ पे जो योमोंग था उसको व्हाइट हेयर वाला पर्सन बता रहा होता है जो पॉइजन हॉल था इन सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड रहता है, जितनी भी चीज़ें 10 पॉइजन से रिलेटेड रहती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हेड। इसने के बाद जो योमोंग था उससे कहता है ठीक है हम इसके बारे में कुछ चीज़ें पता करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो थर्ड एल्डर होता है वो आगे आते हुए कहता है मास्टर आप इस जगह पे पूरी तरीके से बड़े नहीं हुए, आप जब तक बड़े नहीं होते तब तक सारी चीज़ों को मैं संभाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो योमोंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। और जो योमोंग होता है उसकी बातें सुनने के बाद थर्ड एल्डर एकदम शॉक में जा चुका होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि योमोंग इस तरीके से जवाब देगा। योमोंग ने फर्स्ट एल्डर के ऊपर इस जगह पे इंस्टिगेशन की थी, उसके बारे में सब पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता चला होता है जो ड्रैगन पॉइजन होता है उसका इस्तेमाल जो ग्रैंड फर्स्ट एल्डर होते हैं दोनों ने बहुत बार इस्तेमाल किया था, वो इस पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो जितने भी उसके मिलिट्री मेंबर थे उसकी मदद क्या करते हैं इसमें, ह्यूमन के जितने भी एल्डर थे जितने भी उनकी पावर थे उन सभी को इस जगह पे डिस्टर्ब कर दिया होता है, सिर्फ उनके पास उनके मिलिट्री की पावर होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो ह्यूमन होता है उस जगह पे कुछ निर्णय सुनाते हुए कहते हैं मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ एल्डर्स ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इस जगह पे जो हमारा फैमिली हेड है मतलब मैं हूँ इस जगह पे, तो मैं तुम सभी को इस जगह पे मनी दिया करता हूँ ना, सही कहा ना मैंने। इसने के बाद जितने भी एल्डर होते हैं वो बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। उसके बाद जो ह्यूमन होता है वो कहता है इस जगह पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब तुम अपनी मिलिट्री को खुद इस जगह पे फंड करोगे। इसने के बाद जो तीन होल्डर तो होते हैं इस जगह पे बहुत से गुस्से में आ चुके थे बट वो कुछ करते नहीं है इस जगह पे। जो ह्यूमन होता है इस जगह पे बहुत चीजें उसने चेंज की थी, जितने भी चीजें होती है एल्डर के पावर के हाथों में उन सभी चीजों को उसने चेंज कर दिया होता है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट एल्डर के हाथों में ग्रुप होता है और साथ में ग्रैंड एल्डर के हाथों में ग्रुप होता है उनको भी अपने हाथों में ले लिया होता है उसने, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा मास्टर नहीं होता जो उनको आगे जाके गाइड कर सके। और साथ ही साथ योगिंग ने यह भी कहा होता है अगर तुम मुझे बेट्राई करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें इस जगह पे बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा कुत्तों को खिलाने के लिए, तो मुझे बेट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है इस जगह पे आ चुका होता है योमोंग से मिलने के लिए कुछ मंथ्स के बाद। और जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं था ये
इतना ज़्यादा पावरफुल आगे जाके बच्चा बन सकता है। और जो एल्डर ऑफ काउंसिल थे उनको भी पूरी तरीके से इसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। अब इस जगह पे ये पूरी तरीके से एक ओनर बन चुका है टैंक फैमिली के अंदर। जी यूमंग था वो पीछे मुड़ते हुए देखने लगता है। ये देखने के बाद जो जिगल फैमिली का मेंबर है वो घबरा रहा था, मन में सोच रहा था काश इस सारी चीज़ों के बारे में पता ना चला हो। जी यूमंग होता है उसे स्माइल करते हुए बोलता है, तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा जिगल फैमिली के मेंबर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अजय यूमंग था वो उसे देख रहा होता है घूर कर। ये देखने के बाद जो जिगल फैमिली का मेंबर था वो घबराने लगता है। अजय यूमंग था वो आगे जाके कहता है, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा भोरा भी तो नहीं हूँ। जिगल फैमिली का मेंबर उसके सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉक कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये ऑफिशियल सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे थोड़ा बहुत इसे संभाल कर रहना चाहिए। फिर वो मक्खन लगाते हुए आगे आते हुए बोलता है, फैमिली हेड आपको मेरी क्या ज़रूरत है, मैं आपकी मदद करने को हमेशा तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जो यूमंग होता है उसको फॉर्मेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पूछ लेता है और कहता है, तुम्हारा जो फॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर कोई भी बाहर से पार्टिसिपेंट अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है ना। मैंने बिल्कुल सही कहा ना जिगल फैमिली के हेड। ये सुनने के बाद तो कहते हैं, ऑफकोर्स मैं जिगल फैमिली का तो हेड नहीं हूँ मास्टर, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उसके अंदर सच में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता है। ये सुनने के बाद जो यूमंग होता है उससे कहता है, ज़रूर क्यों नहीं, क्या तुम इस फॉर्मेशन को हमारे लिए बैठा सकते हो पूरे टैंक फैमिली के अंदर। ये सुनने के बाद जो जिगल फैमिली का मेंबर होता है वो कहते हैं, ऑफकोर्स मैं इस चीज़ों को बैठा तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो इसकी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेनेट है, क्योंकि जो हमारे फैमिली हेड है वो इस जगह पर परमिशन दे तभी हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो यूमंग था वो अपने जो हाथों में उसकी सुई होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जितने भी उसके मेंबर होते हैं उन्हें इस जगह पे बेहोश कर देते हैं, और जो मेंबर होता है उसकी आंखों के सामने अपना जो उसका सुई होता है उसको ला के रख देता है और कहता है, तो मैं इस जगह पे चलो सीरियस से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस जगह पे टैंक फैमिली के अंदर क्या हो रहा था, उस गो पॉइजन की चीज़ों के अंदर तुमने उसमें हमला करने की कोशिश क्यों की, तुमने उन लोगों को रोका क्यों नहीं। इस लोग तो घबराते हुए बोलते हैं, क्या क्या पूछना चाहते हैं। जी ओमंग होता है बहुत सारे गुस्से में आके कहते हैं, क्या मैं क्या पूछना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं क्या पूछना चाहता हूँ, जल्दी मुझे बताओ, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे पॉजिटिवली आंसर देना। अगर तुमने मुझे पॉजिटिव आंसर नहीं दिया 3 गिनने तक तो तुम इस जगह पे मारे जा सकते हो, और साथ ही साथ जो फॉर्मेशन है वो तुम्हें इस जगह पे बैठानी होगी टैंक फैमिली के अंदर। वो डरने लगता है और मन में सोच रहा था जो मेरी पूरी फैमिली इस जगह पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। जी यूमंग था वो काउंट करना शुरू कर देता है 1। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, मैं जितनी भी चीज़ तुम कह रहे हो मैं करने को तैयार हूँ। वो रोते हुए इस जगह पे कह रहा होता है। अजय यूमंग होता है स्माइल करते हुए कहता है, चलो बढ़िया हुआ तुमने मेरी बातें मानने के लिए तैयार हो गए।